हेलो दोस्तों, बड़े दिनों के बाद इंट्रो दे रहा हूँ। आदत से लग गई थी। बाय द वे, ये स्टोरी एक बंदे की जो कि एक स्लाइम के अंदर बदल जाता है। इस स्टोरी तुम्हें शुरू में एकदम धीरे लग सकती है कि ये क्या बता रहा है किसी टट्टी के बारे में, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं स्टोरी एकदम कमाल की है। मतलब ये प्लॉट पे ट्विस्ट मारती रहती है। और बाय द वे, तुम लोग ये सोचते हो कि सिस्टम किसने बनाया होगा, ये जवाब तुम्हें एकदम इसमें जल्दी मिल जाएगा। बस इसीलिए तुम ये स्टोरी देखना। एपिसोड की शुरुआत एक दलदली जंगल से होती है, जिसके अंदर हम लोग एक सड़े हुए तने को देखते हैं, जिसके ऊपर हम एक स्लाइम को देखते हैं। और यही हमारा मेन कैरेक्टर है जो कि इधर उधर देख रहा है। एक आंख है इसके पास। ये हम लोगों को बताता है ये तो मस्त एकदम आराम से अपने बिस्तर के ऊपर लेट के लेजेंड ऑफ मशरूम की मांगा पढ़ रहा था, जो वायरल नहीं हुई, सॉरी फेमस नहीं हुई। जिससे मुझे याद आया कि इसी नाम की एक मानवा भी है और वो भी इसी तरीके है। एक मशरूम के अंदर लौंडा बदल जाता है। चाहो तो एक्सप्लेन कर सकता हूँ। खैर, मांगा पढ़ते पढ़ते इसकी आंख लग गई थी और जब ये दोबारा अपनी आंख खोला तो ये यहाँ पे आ गया। भाई को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती है कि भाई का रिकार्नेशन हुआ है। वो तो ठीक है, लेकिन किसने सोचा था कि स्लाइम के रूप में होगा। बाय द वे, पूरी कहानी के अंदर हमें इसका नाम नहीं बताया गया, तो फिर हम इसको स्लाइम ही बुलाएंगे या फिर स्लाइमी, जो भी कह लो। खैर, स्लाइमी काफी ज्यादा समझदार था, क्योंकि मानवा जो पढ़ रखी है इसने, ये तुरंत सबसे पहले अपने आसपास की जगहों को चेक करता है, क्योंकि सर्वाइवल सबसे ज्यादा जरूरी है। वो आसपास लोगों को आवाज लगाने की भी कोशिश करता है, लेकिन सामने से कोई भी जवाब नहीं आता, क्योंकि जंगल सिर्फ शिकारियों से भरा पड़ा है। कीड़े मकोड़े यहाँ पे पड़े हुए हैं जो कि इधर उधर घूम रहे हैं। एक ह्यूमन के लिए यहाँ पे ये जगह सबसे खतरनाक हो सकती है, लेकिन स्लाइम के लिए वो एकदम नॉर्मल सी जगह, एकदम कंफर्टेबल उसे फील हो रहा है, क्योंकि वो एक कीचड़ जो है, इसको तो मैं स्लाइम में नहीं बुलाना चाहूंगा, क्योंकि ये तो एक तरीके से फंगस है, वो जो फफूंद लग जाती है खाने के ऊपर। और क्योंकि स्लाइमी ने अभी तक अपना चेहरा नहीं देखा था, तो उसे पता ही नहीं था कि वो किस चीज के अंदर रिकार्नेट हुआ है। उसे कुछ महसूस हो रहा था कि वो गिलपिली जैसी चीज के अंदर रिकार्नेट हुआ है। और तभी सिस्टम विंडो उसके सामने आती है, जो कि उसे बताती है कि वो स्लाइम मोल्ड है। ये इसकी स्पीसीज है। बाय द वे, इसकी अचीवमेंट जानते हो क्या है? वीकेस्ट क्रिएचर। और इसकी खासियत है डिकम्पोजर, यानी कि ये चीजों को खा सकता है, उनको पचा सकता है। हालांकि सिस्टम इसे बताता है कि इसकी एचपी काफी ज्यादा कम है, इसे या तो यहाँ सोना पड़ेगा या फिर कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा, तभी अपनी एचपी को यहाँ पे मेंटेन रख पाएगा। और इसकी धड़ल्ले से कम होती जा रही थी। स्लाइमी यही सोच रहा था कि वो क्या खाए, और तभी उसको याद आता है कि वो तो डिकम्पोजर है, यानी कि वो कुछ भी यहाँ पे पचा सकता है। इसलिए वो नीचे पड़ी हुई जो तना था उसके ऊपर ही छेद करता है और उसे खाने लगता है। और ऑथर ने सच में यहाँ पे डिटेल डाली है। स्लाइमी हम लोगों को बताता है उसे जब भी यहाँ पे किसी चीज को खाने की जरूरत होगी, उसे सिर्फ ऑर्डर देना है, उसकी बॉडी अपने आप ही यहाँ पे खाना शुरू कर देगी, यानी कि डिकम्पोज करना शुरू कर देगी। बाय द वे, लकड़ी का जो टेस्ट था वो काफी ज्यादा उसे बढ़िया लग रहा था, बिल्कुल बिस्कुट की तरीके। 15 मिनट के अंदर ही हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे स्लाइमी ने लकड़ी के अंदर छेद कर दिया था, जिससे उसका लेवल यहाँ पे 1 से 2 हो गया था और इसकी एचपी 35 पे आ गई थी। और एक बार एचपी यहाँ पे पूरी फिल हो जाने के बाद में वो जिस भी चीज को यहाँ पे डिकम्पोज कर रहा होगा, तो स्लाइमी को उस चीज से यहाँ पे एचपी मिलना बंद हो जाएगी। ये ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है, चाहे 1 घंटा हो चाहे 15 घंटा हो। अभी के लिए उसे यहाँ पे इस लकड़ी के अंदर से कोई भी एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिलेगा अगले 1 घंटे तक। साथ ही में उसको यहाँ पे कुछ स्किल पॉइंट्स में मिलते हैं। अब ये पॉइंट्स यहाँ पे किस्तों में मिलेंगे। जैसे के लिए उसके पास यहाँ पे पहले से कुछ स्किल्स होंगी, जिनकी वो यहाँ पे एबिलिटी की पावर बढ़ा सकता है। जैसे कि डिकम्पोजिशन है, वो यहाँ पे लेवल 6 पे है, तो इसके अंदर पॉइंट डाल के वो 7 कर देगा। और दूसरे स्किल यहाँ पे प्लसेशन है। स्लाइमी कहता है कि उसे यहाँ पे डिकम्पोजिशन के बारे में तो समझ में आ गया, लेकिन ये सारा प्लसेशन कौन सी बवाल है भाई? हमारी तरीके स्लाइमी को भी नहीं पता है कि ये प्लसेशन क्या है। और एज अ मानवा रीडर वो सबसे पहले उसी चीज के अंदर पॉइंट डालता है चेक करने के लिए कि ये है क्या। तो उसकी मेहरबानी से हम लोगों को पता चलता है कि प्लसेशन कुछ भी नहीं है। ये बेसिकली तुम्हारी नसों के अंदर जो ब्लड होता है उसको बहुत ही जल्दी पुश करता है। जैसे कि तुम दौड़ रहे हो तो फिर अचानक से एकदम सांस भारी नहीं होने लगती, उसी तरीके से इसको प्लसेशन बोला जाएगा, जो कि रिदम में चलता है। प्लसेशन हमारे लिए तो यहाँ पे खून का बढ़ाव तेज करेगा, लेकिन स्लाइमी के लिए ये चीज उसकी स्पीड बढ़ा देगी। और क्योंकि स्लाइमी हमारा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इसकी जो बॉडी है वो यहाँ पे अपने आप में ही एक दिमाग का हिस्सा है। बेसिकली भाई इतने समय इमोर्टल है। भाई के 1000 टुकड़े हो जाए तब भी ये मरेगा नहीं, जब तक इसकी मेन बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, जो कि मेरे हिसाब से तुम इसको आंख समझो, क्योंकि पूरी चीज के अंदर सिर्फ हमें इसकी आंख ही दिखाई जाएगी, उसी से इसके इमोशन हमें समझ में आएंगे, जो कि ऑथर ने जानबूझ के डाला है। नहीं तो हमें इसके किलकिली पिलपिली बॉडी दिखा दी जाती, तो फिर हमें इसके इमोशन कहाँ समझ में आते। खैर, इसके बाद स्लाइमी को यहाँ पे कुछ भी काम नहीं था, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है अपने आसपास की जगह को चेक करने के लिए। और तभी उसको एक मशरूम दिखाई देता है। स्लाइमी बताता है कि इंसान सीधा मौत के मुंह में ही कूद जाएंगे अगर वो बिना कुछ सोचे समझे कोई भी रैंडम चीज खा ले। लेकिन उसका जो स्लाइम मोल्ड है, उसके इंस्टिंक्ट्स उसे बता रहे हैं कि ये मशरूम उसके सामने डेलिकेसी है, यानी कि खाने लायक चीज है। इसके बाद स्लाइमी अपने टेंटिकल से या फिर अपने मोल्ड का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है। खैर, इसके बाद हमें स्लाइम मोल्ड ट्राइविया के बारे में बताया जाता है। और ऑफ कोर्स तुमने भी एक शॉर्ट वीडियो देखी होगी, जहाँ पे हम लोगों को बताया गया था कि जो फंगी होती है उसको तुम अगर एक भूल भुलैया के अंदर भी डाल दो, तो वो जो फंगी होगी वो यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी, वो भी सबसे सेफेस्ट और फास्टेस्ट रास्ता को चूज करके। जबकि इंसानों को इस चीज में कई साल लग सकते हैं। और इसी की बदौलत स्लाइमी बहुत ही जल्दी उस मशरूम तक पहुंच जाता है और उसे खाने के लिए रेडी हो जाता है। और क्योंकि स्लाइमी अपना एक मानवा रीडर है, इसलिए हमारी तरीके ही मन के अंदर अंडरस्टैंडिंग चीजें बनाया करता है कि अगर हम पीएम बन गए तो फिर दुनिया का भला करेंगे, ये वो फलाना ढिमकाना। इसलिए मशरूम को खाने से पहले ही अपने मन के अंदर सोचता है
कि ये मशरूम का बॉयफ्रेंड है जो कि उसे यहाँ पे डेटिंग के लिए पूछ रहा है, जहाँ पे ये दोनों ऑनलाइन डेटिंग साइट से मिले थे और फाइनली रियलिटी के अंदर मिलने का फैसला किया था। मशरूमी आगे से पूछती है कि तुम्हें वो बंदे हो गया जो तुम उसे ऑनलाइन मिले थे, जिसपे स्लाइमी आगे से बोलता है कि हाँ, वो दबंग आदमी मैं ही हूँ जो तुम्हारे पास रोमांस करने के लिए आया है। तो फिर मशरूमी पीछे मुड़ के आगे से कहती है कि आओ प्यार करते हैं। और ऑफ कोर्स ऐसी चीज को देख के तो किसी की भी फट जाए, स्लाइमी क्या चीज है, इसकी भी फट के चार हो गई। और स्लाइमी एकदम आइकॉनिक लाइन मारता है, तो टॉक्सिक है, ऑनलाइन स्कैम है साला। वह फिर रियलिटी में स्लाइमी को पता चलता है कि उसके ऊपर यहाँ पे टॉक्सिन से हमला हुआ, यानी कि जहर। मशरूम जहरीला था, इसीलिए उसकी एचपी धीरे धीरे करके लो होने लगती है और ये मचलने लगता है। तो ये जल्दी से अपनी बॉडी को तोड़ता है और वहां से आजाद हो जाता है। और क्योंकि इसने यहाँ पे अपनी बॉडी को तोड़ लिया था, इसलिए इसकी जो एचपी थी वो यहाँ पे आधी हो गई थी। बॉडी मास यानी कि जो वजन था वो भी कम हो गया है। स्लाइमी की फटके चार हो गई। इसे ये लगा कि आज ये जापानी भगवान से मिल ही लेगा। रिकार्नेट हुआ है ना। खैर स्लाइमी कुछ भी उखाड़ नहीं सकता था, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल लेता है दोबारा पेड़ के पास में, ताकि उसे डिकम्पोज करके अपनी बॉडी को दोबारा यहाँ पे रीग्रो कर सके। हालांकि ये मशरूम से बदला लेने के लिए वापस जरूर आएगा, जिसके बाद ये दोबारा पेड़ के ऊपर बैठता है और 15 मिनट के बाद में ये अपनी पूरी बॉडी को रिकवर कर लिया था। इसकी एचपी दोबारा 15 हो गई थी, जिसके बाद ये यहाँ पे मशरूम से बदला लेने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और इस बार ये पूरी तैयारी के साथ में आया था। अगर तुमने बेंटन का वो अपग्रेड वाला एलियन देखा है तो फिर तुम्हें पता होगा कि वो किसी भी चीज के साथ चिपका रह सकता है। उसी तरीके से स्लाइमी भी यहाँ पे प्लान बना के आया था कि वो अपने एक हिस्से को यहाँ पे उस लकड़ी के साथ चिपका के रखेगा जो उसे यहाँ पे जिंदा रखेगी। जैसे कि मैंने बताया कि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इसका बचा हुआ एक हिस्सा भी इसके दिमाग की तरीके काम करेगा, जहाँ से ये दोबारा रीग्रो कर सकता है। यानी कि चीजें प्लान के हिसाब से नहीं गई तो इसके पास बैकअप प्लान है। और साथ ही में इसके पास डिकम्पोजन एबिलिटी है, जिसके ऊपर इसे पूरा यकीन है कि ये मशरूमी को यहाँ पे खा सकता है, बस इसे थोड़ा सा टाइम चाहिए। जिसके बाद वो मशरूमी के ऊपर दोबारा लिपट जाता है। ये कहते हुए मशरूम प्रोजेक्ट शुरू होता है और इस्लामी को पूरा यकीन है कि जब तक उसके पास इनफ टाइम है वो इजिली यहाँ पे मशरूमी को हरा सकता है। जिसके बाद हम इसके ख्यालू पुलाव में दोबारा घुस जाते हैं, जहाँ पे मशरूमी से कह रहे थे कि 8 मिनट हो गए हैं, तुम गिव अप नहीं करोगे क्या। तो इस बार हरामी हमारा हवलदार के अंदर बदल जाता है और मशरूमी को गिरफ्तार कर लेता है। ये कहते हुए कि तुमने स्कैम किया है। इसकी ये ओवरथिंकिंग तुम्हें अभी यहाँ पे इनाम लग सकती है, लेकिन आगे जाके ये फनी हो जाएगी। क्या रियलिटी में हम देखते हैं कि स्लाइमी ने यहाँ पे मशरूम को टेक डाउन कर लिया था, जिस वजह से इसको यहाँ पे पॉइजन रेजिस्टेंस की एक स्किल भी मिल जाती है। अब बेसिकली अब पॉइजन के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होगा, ये आसानी के साथ में मशरूम्स को भी लपेट सकता है। जैसे ये और भी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि एक मशरूम खाने के बदले में इसे यहाँ पे काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। जिसके बाद ये पीछे मुड़ता है और तिरछी आंखों से बाकी मशरूम्स को देखते हुए कहता है कि मशरूम्स की तो कमी नहीं है यहाँ पे। जिसके बाद स्लाइमी स्ट्रॉ पाइप मशरूम की तरफ आगे बढ़ता है, जो कि नॉन टॉक्सिक था, यानी कि जहरीला नहीं था। तो वो उसको एक बार में ही लपेट लेता है, जिससे इसका लेवल 3 पे आ जाता है। जिसके बाद वो मॉन्क्स कैप मशरूम की तरफ आगे बढ़ता है, जो कि हाईली टॉक्सिक था। बेसिकली वो काफी ज्यादा जहरीला था, लेकिन स्लाइमी के लिए ये एक स्पाइसी फूड की तरीके था। देखना भाई तेरे पीछे से ज्वाला न निकले, जिससे ये लेवल 4 पे आ जाता है। जिसके बाद वो चौथे मशरूम की तरफ आगे बढ़ता है, पता नहीं ये कौन था, लेकिन इसको भी ये लपेट जाता है, जिससे ये लेवल 5 पे आ जाता है। हालांकि अब इसे हिंट दे दिया जाता है कि अब और ज्यादा मशरूम खाने से उसे यहाँ पे एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिलेंगे। और बाय द वे स्लाइमी अपनी बॉडी के अंदर यहाँ पे आइटम्स को स्टोर कर सकता है। बेसिकली रिकार्नेट हुआ है तो इसके पास स्पेशल इन्वेंटरी है, जहाँ पे ये चीजें स्टोर कर सकता है, जैसे कि गेम के अंदर होता है, बिल्कुल वैसे ही। इसलिए कई सारे मशरूम अपने साथ लेके जा रहा था, जो कि इसके बैकअप के तरीके काम करेंगे। और इतना नहीं, ये मशरूम उसके लिए प्रोटेक्शन की तरीके ही काम करेंगे, जैसा कि इसने यहाँ पे एनिमल वर्ल्ड के अंदर देखा था बचपन में। बेसिकली नेशनल जियोग्राफिक चैनल की ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है, जो हमने डिस्कवरी में देखा था। ये अपने ऊपर मशरूम लगा लेगा, जिससे यहाँ पे जो बाकी जो प्रेडेटर होंगे उन्हें यही लगेगा कि ये कोई टॉक्सिक पौधा है, इसे दूर ही रखो। जैसे कि केकड़ा अपने ऊपर यहाँ पे कुछ कीड़ों को लगा लेता है जिनके चेहरे के ऊपर स्पाइक रहते हैं, तो ऑक्टोपस उसे इग्नोर मार देते हैं। और ये खुद को जीनियस कह रहा था। 200 IQ प्ले ब्रो, 200 IQ प्ले। लेकिन जब ये मशरूम लेके जा रहा था तभी इसके सामने यहाँ पे कई सारे हॉर्नेट आ जाते हैं। हॉर्नेट यहाँ पे मधुमक्खियों के एकदम एडवांस वर्जन होते हैं और ये मधुमक्खियों का शिकार करते हैं और मीट खाते हैं, रस नहीं पीते ये। और अगर तुम्हें गलती से कहीं भी हॉर्नेट दिख जाए तो तुरंत भाग लेना। मधुमक्खियों का कांटा अगर चुभता है, ततैयों का कांटा अगर दुखता है, तो इनका कांटा हुआ चीर देता है। इसलिए स्लाइमी की भी बढ़ के चार थी। वो आगे से कहता है ये दरिंदे यहाँ पे कैसे आ गए। इसलिए वो तुरंत मशरूम्स का इस्तेमाल करता है और खुद को छुपा लेता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इनको यहाँ पे रस नहीं चाहिए, इनको चाहिए जिंदा लाश, वो भी खाने के लिए। हालांकि तभी इन जायंट हॉर्नेट्स के बीच में एक मेढक बाबा थे, जिनको यहाँ पे भूख लगी थी, तो वो जायंट हॉर्नेट को अपना शिकार बना लेते हैं, जिसको देख के स्लामी की फट जाती है कि ये दरिंदा भी यहाँ पे है। क्योंकि इनका साथी मारा गया था, इसलिए बाकी हॉर्नेट यहाँ पे मेढक की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं पे स्लामी बड़ी तिरछी आंखों से इनकी फाइट को देख रहा था। इतने में मैं खिसक लेता, क्योंकि नंबर हमारा कभी भी लग सकता है। ये बात स्लामी को नहीं पता है शायद। जिसके बाद हम लोग जायंट हॉर्नेट को अवॉइड करता हुआ देखते हैं, जहाँ पे वो सभी एक साथ मिलकर मेढक की सर्विस कर रहे थे। कोई उसकी तशरीफ के अंदर अपना डंक
फोर्स आ रहा था तो कोई उसके माथे को नोचे जा रहा था। स्लाइमी हम लोगों को बताता है कि भले ही अकेले यहाँ पे जाइंट हॉर्नेट की स्ट्रेंथ फ्रॉग को हराने के लिए काफी ना हो, लेकिन अगर यहाँ पे पूरा का पूरा झुंड आ जाए वो भी नंबर्स के साथ में, तो फिर ये किसी को भी डेर कर सकते हैं। वही पे क्योंकि स्लाइमी एक शिकारी के तरीके सोच रहा था, इसलिए वो इसी बारे में सोचता है अगर ये दोनों आपस में भिड़ के खत्म हो जाए तो फिर शायद से उसे यहाँ पे फ्री के एक्सपीरियंस पॉइंट मिल सकते हैं, क्योंकि वो उन दोनों की ही बॉडी को यहाँ पे डिकम्पोज करके एक्सपीरियंस पॉइंट के अंदर बदल सकता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि हॉर्नेट तो यहाँ पे मेढक की सर्विस किए जा रहे थे, उतने में हम लोग देखते हैं कि मेढक एक खास तरीके की टेक्निक का यूज करता है, एम्पावर टंग। बाय द वे मैं तुम्हें बता दूं कि ये फैंटेसी वर्ल्ड ही है, ये कोई नॉर्मल जंगल नहीं चल रहा है। यहाँ पे मैजिक भी है, पावर्स भी हैं और सुपर नेचुरल थिंग्स भी हैं। जिसके बाद हम लोग मेढक बाबू को देखते हैं जो कि आगे से एम्पावर्ड जीप का इस्तेमाल करते हैं और एक बार में ही 5 हॉर्नेट को लपेट लेते हैं। जिसको देख के स्लाइमी हैरान था, वो बोलता है ये तो सबका बाप निकला। खैर इसके बाद स्लाइमी को यहाँ पे फूड चेन का लाइव रिएक्शन मिलता है। हम लोगों ने फूड चेन के बारे में बहुत सुना है कि कीड़े को चिड़िया खाती है, चिड़िया को सांप, हिरण को शेर और शेर को पता नहीं क्या फलाना ढिमकाना। स्लाइमी को इसका लाइव वर्जन मिलता है, क्योंकि मेढक जब यहाँ पे मस्त हॉर्नेट्स को लपेट के बैठा ही था, उतने में ही उसके पीछे से सांप आता है जो कि उसको लपेटे जाता है, वो भी एकदम ब्रूटल तरीके से। और जैसा कि मैंने बताया कि ये एकदम फैंटेसी वर्ल्ड है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि वो जो सांप था वो कोई अकेला सांप नहीं था, वो एक हंस की पूंछ का रूप था, यानी कि ये सांप साला उसकी पूंछ है। वही स्लाइमी थोड़ी सी दूर में छुपा हुआ था और वो डर के मारे कांप रहा था। उतने में ही हंस उसे यहाँ पे 3rd डिग्री का झटका देता है, सीधा उसको घूर के, वो भी एकदम करीब से। स्लाइमी की इतनी ज्यादा फट जाती है कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता, वो यहाँ पे गिव अप कर देता है। मतलब फाइट बैक के बारे में छोड़ ही दो, वो यहाँ पे गिव अप कर देता है अपनी पूरी बॉडी के ऊपर। बट एज यू नो फूड चेन का हिस्सा यहाँ पे स्लाइमी नहीं था, इसलिए हंस उसे छोड़ देता है। लेकिन वो जाते हुए जब यहाँ पे उड़ान भरता है तो फिर उसके उड़ान भरने से ही यहाँ पे स्लाइमी की 30% एचपी कम हो जाती है, जिससे स्लाइमी की फटके 4 हो गए थे। जिसके बाद हम लोग स्लाइमी को देखते हैं जो कि अपने तने के अंदर घुसा हुआ था और डर के मारे इसके आंसू बह रहे थे, और इसको भी अच्छे से पता था कि ये इतने समय फूड चेन के एकदम निचले हिस्से पे है। लेकिन ये एक तरीके से खुशी की भी बात है, क्योंकि अगर ये निचले हिस्से पे है इसलिए फूड चेन का लेवल गैप काफी ज्यादा बड़ा है, यानी कि बड़े शिकारी इसका शिकार नहीं करेंगे और छोटे वालों के साथ ये फाइट कर लेगा। और साथ में स्लाइमी को भी पता चल गया था कि रियल वर्ल्ड के अंदर डिकम्पोजिशन नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। उसे भी पता था कि ये एक दूसरी दुनिया है, लेकिन ज्यादा बुद्धि ना खर्चा हो इसी के लिए वो इस बात को भी इग्नोर मारता है और सिर्फ लेवल के ऊपर ध्यान देता है। हालांकि लेवल अप करने के बावजूद वो यहाँ पे अभी भी वीक क्रीचर ही था। वो 4 बार लेवल अप कर लिया, लेकिन इसके बावजूद कोई भी बदलाव नहीं आया, जिसके पीछे एक वजह है जो हमें आगे पता चलेगी। स्लाइमी भी इसी बारे में सोच रहा था कि वो आगे क्या इवॉल्व हो सकता है, क्या आगे होगा, क्या बनेगा वो, लेकिन अभी के लिए वो चुपचाप सो जाता है, क्योंकि एनर्जी भी बचानी है भाई। अगली सुबह हम लोग देखते हैं कि उसके जो मशरूम थे वह पे पिघलने लगे थे, क्योंकि एक ऐसी टाइप में चीज ऊपर से नीचे गिर रही थी जो सीधा स्लाइमी के ऊपर ही गिरती है, और वो चीज जैसे ही गिरती है तो स्लाइमी को बहुत तेज जलन होती है, जैसे कि किसी ने एसिड डाल दिया हो। इसलिए वो तुरंत कूद के यहाँ पे अपने गड्ढे से बाहर आ जाता है। वहीं पे उसके इस तरीके से छलांग लगाने से एक नई स्किल भी उसे मिल जाती है जो कि बस्ट था। सिस्टम उसे बताता भी है कि ये स्किल उसने यहाँ पे कैसे सीखी। बेसिकली जब वो यहाँ पे अपनी पूरी बॉडी को एक तरफ एकदम झटके से उछालेगा तो फिर एक पावरफुल थ्रस्ट पैदा होगा, जिसकी वजह से वो यहाँ पे बस्ट का यूज कर पाएगा। हालांकि वो इसका यूज 5 मिनट में सिर्फ एक ही बार कर पाएगा। स्लाइमी बाहर आ गया था, जिसके बाद वो इधर उधर चेक करता है कि वो चीज क्या थी जो उसके ऊपर गिरी थी। तो फिर थोड़ा सा पीछे मुड़ने में उसे यहाँ पे एक स्नेल दिखाई देता है और वो उसे पूछता है कि तुम थे क्या। तो फिर हम लोग उस स्नेल को देखते हैं और ये अपना काम बनता वाला बंदा था। ये चुपचाप अपने मशरूम के ऊपर यहाँ पे एसिड गिराता है जो कि इसका ही थूक था, जिसके चलते यहाँ पे जो एसिड था वो यहाँ पे जो टॉक्सिन है बेसिकली जहर उसे खत्म कर देता है। जिसके बाद वो स्नेल उसे यहाँ पे फीड कर पाता है, बेसिकली खा पाता है। और फिर स्लाइमी उससे कहता है ए गंदेड़े स्केल इस तरफ देख, और वो उसे कहता है कि तुमने मेरे मशरूम चुराई ये अलग बात है, लेकिन एसिड मेरे ऊपर क्यों गिराया भाई, वो भी इतना ज्यादा भयानक कि आंखें बाहर आ जाएं। लेकिन जो स्नेल था वो यहाँ पे पता नहीं क्यों अपना मुंह झुका के माफी जैसा मांगने लगता है। ये लोग लैंग्वेज शेयर नहीं कर पा रहे थे, बस एक दूसरे के हालातों से ही बात कर पा रहे थे। स्नेल एक मॉन्स्टर है तो फिर उसकी लैंग्वेज हमें दिखाई नहीं जा रही, लेकिन स्लाइमी की सारी बातें हमें बताई जा रही थी। स्लाइमी उससे कहता है कि अब इस तरीके से मुंह ना बनाओ मासूम वाला, ये सब चीजें मेरे ऊपर काम नहीं करती। लेकिन स्नेल आगे से और भी ज्यादा इमोशनल होने लगता है और रोने लगता है, इमोशनल ब्लैक करता है ये। वहीं पे स्लाइमी तो था तो इंसान है, इसलिए अपने मन के अंदर सोचता है कि वो दोनों इस दुनिया से परेशान है और उस दुनिया से यहाँ पे सफर कर रहे हैं। इसलिए अगर वो यहाँ पे इतना ज्यादा स्नेल के ऊपर क्रूर बनता है तो ये गलत बात होगी। इसलिए स्लाइमी स्नेल से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चीजें यहाँ पे कठोर नहीं करूंगा, यहाँ पे कई सारे मशरूम पड़े हुए हैं, तुम उनको चाहो तो यहाँ पे खा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। जिस पे वो स्नेल भी आगे से कहता है ओह। जिसके बाद स्नेली भाई तो बस आराम से अपने मशरूम खाने लगते हैं, लेकिन स्लाइमी दोबारा खिचड़ी पकाने लगता है अपने मन के अंदर। वो सोचता है कि ये सिचुएशन एकदम फेमिलियर सी फील हो रही है, कहीं ये दोस्ती की शुरुआत तो नहीं जो लड़ाई से शुरू होती है। टिपिकल हॉट ब्लडेड शोनेन मांगा। शोनेन का मतलब होता है कि जो मेन कैरेक्टर है वो 18
या फिर 16 साल का है, इसके बीच बीच। और जो सेनन मांगा होता है उसका मतलब मेन कैरेक्टर आधे उम्र का आदमी है। सोरेन का बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे नारुतो है और सेनन का बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे विनलैंड सागा है और साथ ही में बजर्क भी है। ऑफ कोर्स वेगा बॉन्ड को नहीं भूल सकते तुम। खैर इसकी खिचड़ी हम पकते हुए देखते हैं जहाँ पे ये सोचता है कि ये स्नेली भाई के साथ यहाँ पे पार्टी बनाएगा, एक साल लेवल अप करेगा, जिसके बाद इनका बॉन्ड बढ़ेगा, जिसके बाद ये और भी ज्यादा पावरफुल होंगे और ह्यूमन फॉर्म ले लेंगे, जिसके बाद ये एडवेंचर पे जाएंगे जहाँ पे इनका बॉन्ड और मजबूत होगा और ये डीमन लॉर्ड को भी हरा देंगे। इसकी पूरी खिचड़ी में तुम डीमन लॉर्ड को याद रखो क्योंकि ये ऐसा का तैसा ही रहता है, भले एक कहानी और कैरेक्टर बदल जाते हैं। और स्लेमी को समझ में आ गया था अगर इस दुनिया में ताकतवर बनना है तो फिर साथी बनाने पड़ेंगे, इसीलिए वो स्नेली भाई साहब की तरफ यहाँ पे दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं, ये कहते हुए कि तुम भी लो लेवल के मास्टर हो, इसलिए एक साथ टीम अप करते हैं और इस दुनिया को हरा देते हैं। हम एक दूसरे की मदद करेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। जिसपे स्नेली भाई साहब आगे से कहते हैं ओ सच में। जिसके बाद वो मदद के लिए हाथ तो आगे बढ़ाता है लेकिन अपने मुंह के साथ में, और वो स्लाइमी का हाथ ही निकल जाता है, जिससे स्लाइमी की तीसरी बार फटी। उसे दोबारा झटका लगा कि इस दुनिया के अंदर दोस्ती नाम की कोई चीज नहीं है। नेचर के अंदर बस एक ही नियम है, या तो खाओ या फिर खा लिए जाओ। दिस इज द रूल ऑफ सर्वाइवल इन द नेचर। इसलिए हृदय भावना बिल्कुल भी नहीं रखना, एकदम दरिंदे बन जाना है। जो भी सामने आए निकल जाओ, नहीं तो वो तुम्हें निकल जाएगा। अभी के लिए यहाँ पे स्लाइमी को अपनी जान बचाने से लिए वो तेजी के साथ भागने लगता है, लेकिन स्नेली भाई साहब को यहाँ पे स्लाइमी का स्वाद आ गया था, इसलिए वो उसकी तरफ दोबारा बढ़ने लगता है। जिससे स्लाइमी को समझ में आ जाता है कि स्नेली भाई साहब उसे यहाँ पे जाने नहीं देंगे। इसीलिए स्लाइमी अपने बचे हुए स्किल पॉइंट्स को यहाँ पे प्लस स्टेशन के अंदर ऐड करता है, जिससे इसकी स्पीड बढ़ती है और ये तेजी के साथ भागने लगता है। हालांकि वो स्पीड 2 कौड़ी की ही थी। ऑफ कोर्स 2 ग्राम की क्रीचर है तो इनकी स्पीड कितनी ही बढ़ जाएगी। जिसके बाद 3 मिनट बीत जाते हैं, लेकिन ये अभी भी सिर्फ आधा इंच आगे बढ़ा था और स्नेली भाई इसके अभी भी पीछे पड़े हुए थे। जिससे स्लाइमी को समझ में आ जाता है कि इस हरामी की स्पीड भी उसके बराबर ही है, भागने का कोई भी फायदा नहीं है। जिसके बाद हम लोग स्नेली भाई को देखते हैं जो कि कुछ तो करने वाले थे। जिसके बाद वो दोबारा अपने एसिड लिकर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने यहाँ पे इसे पिचकारी के तरीके इस्तेमाल किया था। एसिड लिकर जैसे यहाँ पे स्लाइमी के ऊपर पड़ता है तो भाई की पीठ जल जाती है और उसकी बॉडी के 2 हिस्से हो जाते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि उसकी बॉडी का जो हिस्सा बड़ा रहेगा ब्रेन उसी साइड पे रहेगा, इसलिए उसकी जो साइड वाली बॉडी थी वो कट के अलग चली जाती है। स्लाइमी को भी पता था कि अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है, उसे यहाँ पे सीधा अब स्नेली भाई के ऊपर फोकस करना चाहिए। और स्नेली भाई को देख के लगता नहीं है कि वो यहाँ पे स्लाइमी को जिंदा छोड़ने वाले के मूड में है। इसके बाद वो डायरेक्ट स्लाइमी के ऊपर हमला करता है और उसे धर दबोचता है, दे भैया दे, स्ट्रॉ के तरीके उसे नोच जाता है। किस्मत अच्छी कि स्नेली भाई ने यहाँ पे उस बेजान बड़ी बॉडी को लपेटा था, असली वाली भाग रही थी वहां से। हालांकि वो सोच रहा था कि जैसे ही वो रिकवर होगा तो वो बदला लेने के लिए वापस आएगा, लेकिन स्नेली भाई को पता चल जाता है कि मैटर यहाँ पे कुछ अलग है। जिसके बाद वो उस बॉडी को छोड़ता और स्लाइमी की तरफ देखता और उसके पीछे दोबारा पड़ जाता है। उतने में स्लाइमी एक जहरीला मशरूम उठाता है और वो डायरेक्ट स्नेली के मुंह के अंदर घुसा देता है, इससे पहले कि वो उसे नोचता। और ये करने के लिए उसने यहाँ पे बस्ट स्केल का यूज किया था। स्नेली भाई साहब जैसे यहाँ पे जहरीले मशरूम का एक ही झटका लेते हैं तो ऐसे उनकी बॉडी यहाँ पे फड़फड़ाने लगती है, क्योंकि देखने से लगता है कि स्नेली भाई की बॉडी पॉइजन को रेजिस्ट करने के लिए नहीं बनी है। इसलिए कुछ ही देर के अंदर स्नेली भाई साहब ढेर कर जाते हैं और उनका जो एक्सपीरियंस पॉइंट था वो सीधा यहाँ पे स्लाइमी को मिलता है, जिससे उसका लेवल यहाँ पे 6 हो जाता है। स्लाइमी ने ये प्लान पे नहीं बना लिया था, क्योंकि उसने देख लिया था कि यहाँ पे स्नेली भाई साहब सबसे पहले मशरूम के ऊपर अपना एसिड लेकर गिराते हैं, जिससे यहाँ पे मशरूम का जो पॉइजन होता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि स्नेली भाई साहब के पास पॉइजन रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। जिससे स्लाइमी खुशी के मारे उछल पड़ता है, क्योंकि दूसरी दुनिया में आने के बाद में ये पहला मॉन्स्टर था जिसको उसने यहाँ पे 1v1 के मैच में हराया है। जिसके बाद वो इस मॉन्स्टर को भी लपेटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे स्नेली भाई की बॉडी कुछ ज्यादा ही चिपचिपी थी। यहाँ तक कि स्लाइमी को भी महसूस हो रहा था कि ये वो गलत काम कर रहा है, काफी ज्यादा घिनौना है ये। हालांकि उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, जब तक उसे यहाँ पे मीट मिलता है सब कुछ बढ़िया है। और वो उसको फ्रेंच कुजीन बुला रहा था। हालांकि वो जैसे यहाँ पे डिकम्पोजिशन की प्रोसेस शुरू करता है तैसे ही उसको अजीब झटका लगता है, क्योंकि यहाँ पे स्नेली भाई का जो स्वाद था वो कुछ ज्यादा ही भयानक था। बेसिकली बहुत ज्यादा खट्टा था ये, और स्वाद तो पूछो ही नहीं, इतना ज्यादा खराब कि सीधा मौत ही हो जाए। सिस्टम भी उसे मना कर देता है, ये कहते हुए कि ऐसे काम करोगे तो फिर कोई भी एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिलेगा। जिसपे स्लाइमी भी मन के अंदर सोचता है कि क्या करूं, इसे फेंक दूं या फिर खा लूं, क्या करूं। और स्लाइमी बिल्कुल हमारी मेंटालिटी वाला था कि कुछ भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, इसीलिए वो सोचता है कि फेंकने से क्या ही फर्क पड़ता है, खटिया ही तो रहेगा, मरने से तो बढ़िया है खा ही लो। जिसके बाद वो दोबारा स्नेल के ऊपर बैठता और दोबारा डिकम्पोजिशन शुरू करता है, लेकिन इस बार वो कुछ ज्यादा ही दर्दनाक था। कुछ मिनटों के बाद ने स्लाइमी ने स्नेली भाई को पूरी तरीके से पचा दिया था, सिर्फ उसका यहाँ पे सेल बचा हुआ था जिसको वो बाहर थूक देता है। वह स्नेली भाई को पूरी तरीके से डिकम्पोज करने के बाद में इसका लेवल 7 हो जाता है। हालांकि स्वाद इतना ज्यादा घटिया था कि ये दोबारा इसके बारे में सोचता भी नहीं कि वो किसी स्नेल को खाएगा। जिसके बाद स्लाइमी अपनी चारों स्किल को देख रहा था, जिनमें से पहला तो डिकम्पोजिशन था, दूसरा प्लसेशन था, तीसरा यहाँ पे पॉइजन रेजिस्टेंट था और चौथा यहाँ पे बस्ट था। स्लाइमी के लिए इन स्किल्स का मतलब यही है, डिकम्पोजिशन यानी कि खाना, प्लसेशन यानी कि भागना, पॉइजन रेजिस्टेंट यानी कि
हिट लेना और बस्ट का मतलब दोबारा भागना। इसमें से किसी भी स्किल का यूज अटैक के लिए नहीं किया जा सकता। हालांकि उसे भी पता था कि नखरे दिखाने से कुछ भी नहीं होगा। किसकी गलती है भाई, किसने इसे यहाँ पे स्लाइम मोल्ड के अंदर पैदा होने को बोला था। जिसके बाद ये अपने दुश्मनों को याद करता है, जिनमें से हॉर्नेट भाई है, मिडू भाई और साथ ही में हंस राजा भी है। और ये तीनों उसको धर के कूट देंगे अगर ये गलती से भी उनके साथ भिड़ गया। इसीलिए पंगा लेने का कोई सवाल ही नहीं है, चुपचाप अपनी दुनिया में रहने का और मस्त एंजॉय करने का। अभी के लिए वो यहाँ पे प्ले स्टेशन के अंदर ही पॉइंट्स को ऐड करता है क्योंकि भागना ज्यादा जरूरी है। जिसके बाद वो यहाँ पे प्ले स्टेशन का यूज भी करता है, तो फिर इसकी स्पीड सच में बढ़ गई थी। ये 20 सेंटीमीटर 2-3 सेकंड के अंदर पार कर ही लेता है। हालांकि अगर इसको यहाँ पे किलोमीटर के अंदर बदला जाए घंटे के हिसाब से तो ये बहुत ज्यादा कम है। बंदा टूट के बिखर जाता है, खून के आंसू ने स्लाइम के आंसू बहाता है ये। जिसके बाद एक हफ्ता बिल्कुल ऐसे ही बीत जाता है और अभी तक इसने आधी लकड़ी खा ली थी। हालांकि यहाँ पे छुपे रहना पूरी तरीके से सेफ है, लेकिन इसको भी पता है कि रिसोर्स खत्म हो चुके हैं इसके। ज्यादा से ज्यादा 2 बार ही लेवल अप कर पाएगा अभी ये। हालांकि इसने अपनी स्लाइम मोल्ड बॉडी के बारे में काफी अच्छे से सब कुछ जान लिया है, इसलिए अब ये पहले से और भी ज्यादा अच्छे से अपनी बॉडी का यूज कर पाएगा। जैसा कि मैंने तुम्हें वहाँ पे मीज वाली यानी भूल भुलैया वाली वीडियो दिखाई थी ना, ये बिल्कुल उसी तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल करता है एरिया को सर्च करने के लिए। ये अपनी मेन बॉडी को पीछे ही रखता है, लेकिन कई सारी वेन्स यानी जड़ों या फिर हथेलियों को आगे भेजता है, बेसिकली टेंटिकल्स, जिसकी मदद से ये एरिया को आगे एक्सप्लोर कर पा रहा था बिना किसी खतरे को मोल लिए हुए। और ये जो टेंटिकल्स आगे जा रहे हैं ये इसके ब्रेन के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए टेंटिकल जब भी किसी चीज को देखते हैं तो फिर इसे पता चल जाता है कि सामने कौन सा यहाँ पे कौन सी चीज है। फिर वो चाहे मशरूम किस टाइप का हो, चाहे स्ट्रॉ मशरूम हो, चाहे फिर जैसा भी मशरूम हो, उसे पता चल जाता है और ये डायरेक्टली उन्हीं वेन से उन्हें एब्जॉर्ब भी कर सकता है, बेसिकली डिकम्पोज भी कर सकता है। इसे अपनी मेन बॉडी ले जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे टेंटिकल्स के जरिए ये डायरेक्ट उन्हें यहाँ पे डिकम्पोज कर सकता है। हालांकि तभी इसकी मुलाकात स्नीली भाई से दोबारा हो जाती है, जिससे इसको झटका लगता है 9 HP का। और स्लाइमी को समझ में आ जाता है कि स्नीली भाई दोबारा उसके साथ यहाँ पे भिड़ंत करने के लिए आ रहे हैं और तब स्लाइमी के ऊपर एसिड लीकर से दोबारा हमला होता है। हालांकि इस बार उसकी स्पीड पहले से ज्यादा थी, इसलिए वो इजिली उसे डॉज कर लेता है, लेकिन ये वाले स्नेली भाई पहले वाले से दुगने स्पीड में थे, इसलिए स्लाइमी के साथ में यहाँ पे बराबर की टक्कर कर रहे थे। स्लाइमी को भी समझ में आ जाता है कि हर एक स्नेल के पास उसकी अलग अलग स्पीड है, लेकिन इसके बावजूद स्नेली भाई साहब उसके ऊपर यहाँ पे बिल्कुल भी हिट नहीं मार सकते। और अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि स्नेली भाई साहब उसके ऊपर दोबारा एसिड लीकर से हमला करते हैं और उसे 30 का डैमेज लगता है। लेकिन स्नेली भाई को नहीं पता था कि ये एक चाल थी, क्योंकि जब वो धुआं हटने का इंतजार कर रहे थे उतने में ही यहाँ पे स्लाइमी अपने टेंटिकल का यूज करते हुए स्नेली भाई के मुंह के अंदर जहरीला मशरूम ठूंस देता है। और स्लाइमी ने जानबूझ के वो हिट अपने ऊपर लिया था, क्योंकि वीकनेस पता चलने के बाद में इन सभी चीजों से निपटना काफी ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि इंटेलिजेंस गैप कुछ ज्यादा ही हाई है। ह्यूमन है भाई, ह्यूमन है वो। तुम्हें क्या लगा टट्टी जैसा दिख रहा है तो टट्टी के तरीके सोचेगा, और अगर हम लोग सेम ब्रेन सेल यूज करते हैं तो फिर मेरी तरीके तुम्हें भी पहली बार देख के ये लगा होगा कि ये तो टट्टी है। खैर स्नेली भाई साहब जैसे ही जहरीले मशरूम का स्वाद लेते हैं तैसे ही अपने प्राण त्याग देते हैं और नहले पे दहला स्लाइमी मार देता है उसकी बॉडी को पूरी तरीके से डिकम्पोज करके। इससे स्लाइमी का लेवल अब यहाँ पे 10 हो गया था। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि लेवल अप करने से इसकी एबिलिटी इतनी ज्यादा आगे क्यों नहीं बढ़ रही, तो इसका जवाब आगे के चैप्टर्स में मिलेगा, क्योंकि ये प्लॉट ट्विस्ट बहुत ज्यादा मारने वाली है। खैर स्नेली भाई को एब्जॉर्ब करने के बाद में स्लाइमी का हाल बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि होना चाहिए, एकदम घिनौनापन, जैसे कि कड़वी दवाई लपेट रहा हो। लेकिन क्या करे, एक्सपीरियंस वैल्यू इतनी ज्यादा हाई है कि उसे ये कड़वा सच झेलना ही पड़ेगा। खैर स्लाइमी जब आगे बढ़ा था तो फिर उसकी मुलाकात दोबारा यहाँ पे स्नेली भाई से होती है, तो उसको देख के स्लाइमी का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि वो दोबारा यहाँ पे कड़वापन झेलना नहीं चाहता। लेकिन नहले पे दहला इस बार स्नेली भाई मार देते हैं, क्योंकि वो कोई स्नेल नहीं सेंटीपीड था, वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं ब्लड लीच सेंटीपीड। बेसिकली इसके जितने भी हाथ है वो सभी चाकू के तरीके पहने हैं। वहीं पे ये लंबा तो था ही स्लाइमी के मुकाबले। वहीं पे सेंटीपीड के पहने हाथों को देख के स्लाइमी की फटके 4, और उतने में ही सेंटीपीड तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ता है, तो ये जल्दी से एक जहरीला मशरूम उठा लेता है और सेंटीपीड को भगाने की कोशिश करता है, बिल्कुल लड़कियों के तरीके। हालांकि सेंटीपीड के लिए वो उस मशरूम को हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो आगे के दांतों का इस्तेमाल करते हुए मशरूम के 2 टुकड़े कर देता है, और मशरूम के 2 टुकड़ों को देख के स्लाइमी को यही लगता है कि ये राम राम सत्य है। वह सेंटीपीड अपनी स्पेशल स्किल का यूज करता है, जिसका नाम मेरोप्लेट ब्लड स्ट्रैंगल था। बेसिकली जैसे कि सांप अपने शिकार को लपेट नहीं लेता, वैसे ही सेंटीपीड कर रहा था। लेकिन फर्क ये था कि स्लाइमी अपना स्लाइमी है और वो मोल्ड का बना हुआ है, इसलिए सेंटीपीड जब उसे यहाँ पे जकड़ने की कोशिश करता है तो स्लाइमी उल्टा उसे ही यहाँ पे लपेट लेता है अपने अंदर। और स्लाइमी अपने आप से ये कहता है कि मैं तो भूल ही गया था कि मेरी पूरी बॉडी ही शार्प ब्लेड अटैक से पूरी तरीके से इम्यून है। जिसके बाद स्लाइमी रैम्पेज मोड के अंदर चला जाता है। वो एक एक करके उसे जो भी टारगेट दिखाई देता उसे लपेटता जाता, फिर वो चाहे यहाँ पे बीटल हो, फिर वो चाहे मधुमक्खी हो, वो उन सभी को लिपेटते जा रहा था। हालांकि तभी उसकी नजर दुनिया के सबसे घिनौने चीज के ऊपर पड़ती, जिसको वो इग्नोर कर देता है, और ये महाराज और कोई नहीं कॉकरोच चाचा थे। मतलब इस प्राणी को तो कोई खाने के तरीके भी ना देखे, इतना घिनौना है ये। खैर इसके बाद स्लाइमी की जो जिंदगी थी वो मस्त मौला जा रही थी, कोई भी इशू नहीं, मस्त चलते चलते मशरूम को खाओ, लेवल बढ़ाते जाओ, और ये लेवल 13 पे आ गया था। इसको अपनी डेली लाइफ काफी ज्यादा बढ़िया लग रही थी, क्योंकि कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं थी, सब कुछ बढ़िया जा रहा था। और स्लाइमी 31 में फूड चेन
पे काफी ज्यादा ऊपर आ गया था। अब ये चाहे तो यहाँ पे मेढकों और छिपकलियों का भी शिकार कर सकता था। और ये मन के अंदर सोचता अगर इसी लॉजिक के हिसाब से चलता रहा तो फिर ये कुछ ही दिनों के अंदर ही जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा और किसी टाइम पे जाके ये अनस्टॉपेबल हो जाएगा, जिसके बाद इस पूरी दुनिया के ऊपर इसका ही राज होगा। सपने देख रहे हो इसको, कीड़ों के ढेर के ऊपर बैठा है। तभी स्लैमी की नजर एक और वाटर पूल के ऊपर पड़ती है। वह पूरे जंगल के अंदर इस तरीके के तालाब बहुत ज्यादा है। वह स्लैमी को लगता है कि पानी के नीचे भी कई सारे रिसोर्स होंगे, अंदर जाके भी एक्सप्लोर करना चाहिए और एक बार ट्राई करने से क्या ही हो जाएगा। यही सोच के स्लैमी जैसे ही अपने पैरों को अंदर डालता है तैसे ही इसके पैर पूरी तरीके से फूल जाते हैं। इसको देख के स्लैमी काफी ज्यादा घबरा जाता है। उसको यही लगता है कि उसकी बॉडी यहाँ पे एक्सप्लोर कर जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे सिंपल सी साइंस चल रही है। एनवायरमेंटल ऑस्मोटिक प्रेशर सेलुलर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा तो ये पतला हो जाएगा, बेसिकली नॉर्मल फॉर्म में रहेगा। लेकिन यहाँ पे सेलुलर ऑस्मोटिक प्रेशर अगर एनवायरमेंटल ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा रहेगा तो ये फूल जाएगा, जैसा कि अभी इसके साथ हुआ। ये पानी के अंदर जैसे ही गया इसकी बॉडी यहाँ पे फूल गई। अब ये एक बायोलॉजिकल चीज है जिसको मैं बताना तो चाहूंगा लेकिन बताऊंगा नहीं क्योंकि लंबा चौड़ा हो जाएगा। अभी के लिए इतना जान लो कि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। अगर ये पानी के अंदर जाएगा तो फूल के मोटा भाई बन जाएगा। बेसिकली इसकी बॉडी यहाँ पे पानी को एब्जॉर्ब करने लगेगी, लेकिन ये दोबारा अगर पानी के बाहर आएगा तो फिर इसकी बॉडी उस पानी को बाहर भी निकाल देगी और ये दोबारा नॉर्मल साइज में आ जाएगा। आगे वाले चैप्टर्स में ये पानी के अंदर जाता भी है, तब सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे कि अंदर जाने पे होगा क्या। अभी के लिए स्लैमी पानी को एक्सप्लोर करने का प्लान पूरी तरीके से इग्नोर मार देता है, लेकिन तभी पानी के अंदर से केकड़ा मानुस बाहर निकलता है। स्लैमी जैसे ही केकड़े को देखता है तो पता नहीं कि उसे खाने की याद आ जाती है और एक केकड़े को खाने की तरीके देखने लगता है, क्योंकि केकड़े का स्वाद बढ़िया रहता है। बड़े बड़े पैर, बढ़िया मस्त, और वैसे भी ये कई दिनों से सिर्फ यहाँ पे कीड़े मकोड़े ही खा रहा है। इसलिए केकड़ों को प्यार से अपने पास बुलाने लगता है। ये कहते हुए यहाँ आओ, दोस्त बनते हैं एक दूसरे के। लेकिन केकड़ा मानुस उसकी बातों को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा था और अपना मुंह चलाए जा रहा था और पानी के बुलबुले अपने मुंह के पास बनाए जा रहा था। स्लैमी को समझ में आ जाता है कि ये चारा नहीं पकड़ेगा, जाने में ही ज्यादा फायदा है। इसलिए वो चुपचाप यहाँ से जाने लगता है, क्योंकि टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करने का, क्योंकि अगर वो टाइम वेस्ट करेगा तो लेवल अब उसका स्लो होगा। लेकिन उतने में हम लोग केकड़ा मानुस को देखते हैं और ये जो पानी के बुलबुले मुंह पे बना रहा था ये उनको वेपन के तरीके इस्तेमाल करता है। और इस एबिलिटी का नाम यहाँ पे बबल बैरेज था, जिसकी मदद से ये यहाँ पे स्लाइमी के ऊपर जब उन बबल्स को शूट करता है तो वो बबल स्लाइमी की बॉडी को चीरते हुए पार निकल जाता है और स्लाइमी को 25 का डैमेज लगता है। और स्लाइमी इस एबिलिटी को वाटर गन कह रहा था। बाय द वे ऐसी एबिलिटी सच में होती है, कुछ मछलियां इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ये क्योंकि फैंटेसी है तो इसमें केकड़ा बाबू भी ये चीज इस्तेमाल कर सकता है। जिसके बाद केकड़ा बाबू इसी तरीके से यहाँ पे स्लाइमी के ऊपर अपनी पिचकारी मारते रहते हैं और उसकी बॉडी की धज्जियां उड़ाते रहते हैं। स्लाइमी जल्दी से भी एक पेड़ की जड़ के पीछे छुपता है, नहीं तो केकड़ा बाबू अब तक उसे स्पंज बॉब के अंदर बदल देते। स्लाइमी को पता था कि केकड़ा बाबू की वाटर गन उसे इसीलिए यहाँ पे डैमेज कर पा रही है क्योंकि उन दोनों के बीच में स्ट्रेंथ का गैप काफी ज्यादा हाई है। अभी तक स्लाइमी जिन भी लोगों को हराया है वो सभी यहाँ पे सिर्फ कीड़े मकोड़े ही थे, लेकिन केकड़ा बाबू एक अलग चीज है। अभी के लिए वो बाहर नहीं जा सकता है, नहीं तो केकड़ा बाबू उसे डायरेक्ट यहाँ पे निशाना बनाएंगे। इसलिए वो यहीं पे ही रुकता है, ये चेक करने के लिए किसके अंदर कितना ज्यादा सब्र है। जो सबूरी चाटेगा उसे ही यहाँ पे फल मिलेगा, स्लाइमी को जिंदा रहने का और केकड़ा बाबू को खाने का। केकड़ा बाबू के अंदर जरा सा भी सब्र नहीं था, इसलिए वो तुरंत पानी के अंदर कूद जाता है। स्लाइमी को पहले तो यही लगता है कि गिव अप मार दिया है, लेकिन उतने में ही केकड़ा बाबू सीधा चट्टे पे आ जाते हैं। इसको किनारा भी तो नहीं बोल सकता, चट्टा ही तो बोलूंगा मैं। केकड़ा बाबू जैसे ही यहाँ पे जमीन के ऊपर आता है तो वो तेजी के साथ में पेड़ की तरफ आगे बढ़ने लगता है जहाँ पे स्लाइमी छुपा हुआ था। स्लाइमी को समझ में आ जाता है कि इसने मन बना लिया है कि वो उसे छोड़ेगा नहीं, वो उसे खा के ही रहेगा। तो फिर स्लाइमी जल्दी से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है खुद की जान बचाने के लिए। वह स्लाइमी पूरी तरीके से स्पीचलेस हो गया था क्योंकि वो शिकारी से शिकार में बदल गया सिर्फ एक झटके के अंदर ही। हालांकि जब तक यहाँ पे स्लाइमी पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है तब तक उसे वाटर गन से कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन तभी उसकी मुलाकात मकड़ी रानी से हो जाती है जो पहले ही यहाँ पे पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई थी। जिसपे तो स्लाइमी भी मकड़ी रानी को देख के कहता है, दीदी मैं आप ही की जाति का हूँ, अभी 4 पैर निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। जिसपे मकड़ी रानी आगे से कहती है, अच्छा लाडले। तो स्लाइमी को समझ में आ जाता है कि ये तरकीब काम नहीं आएगी, तो सीधा धमकी पे ही आ जाता है। ये कहता हुआ कि ओपनली मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ, मैंने इतने कीड़े खाए हैं कि पिछवाड़े से भी टांगे निकल रही हैं, तुम भी कीड़े हो समझ जाओ। जिसपे मकड़ी रानी आगे से कहती है, अच्छा लाडले। जिसके बाद वो यहाँ पे आर्चिंड स्लाइस का इस्तेमाल करते हुए स्लाइमी को टकला कर देती है। उसके मत्थे की वो धज्जियां उड़ा देती है बस एक ही स्लैश से, और स्लाइमी को 30 का डैमेज लगता है। जिसपे तो स्लाइमी भी हैरान कि साला में ब्लेड अटैक से इम्यून था ना, और वो मन के अंदर सोचता है कि मदर नेचर ने मुझे अडॉप्ट किया है क्या जो वो मेरे साथ खेल रही हैं। ऐसे झटके पे झटके कौन देता है भाई। खैर मकड़ी रानी के अटैक स्लाइमी के ऊपर इसीलिए काम कर पा रहे हैं क्योंकि मकड़ी रानी का लेवल यहाँ पे 16 है, सॉरी 18 है, और स्लाइमी का 16। और ये भी कम नहीं था तो फिर नीचे से केकड़ा बाबू भी यहाँ पे स्लाइमी के ऊपर वाटर गन से पिचकारी मार रहे थे और उसको पीछे से भी 17 HP का डैमेज पड़ता है। और स्लाइमी के रिएक्शन बिल्कुल ऐसे ही है, मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है।
स्लैमी भी कहता है कि मनुष्यत की मम्मी ने मेरा दरवाजा खटखटाया है, कहीं भी जाओ लगने ही मेरे हैं। खैर स्लैमी को पता था कि अब यहाँ पे हालात इतने ज्यादा बिगड़ ही चुके हैं तो फिर एक ट्राई कर ही देते हैं। जिसके बाद केकड़ा बाबू जैसे ही यहाँ पे स्लैमी के ऊपर दोबारा वाटर गन से शूट करते हैं तो फिर स्लैमी जल्दी से अपनी बॉडी को थोड़ा सा नीचे करता है, जिससे जो वाटर गन थी वो उसकी बॉडी को चीरते हुए मकड़ी रानी को जा लगती है, जिससे मकड़ी रानी का जो एक हाथ था वो टूट के नीचे गिर जाता है। और मकड़ी रानी ईगो वाली थी, फीमेल जो है, तो वो स्लैमी को इग्नोर मार के केकड़ा बाबू के साथ भिड़ जाती है और उसके ऊपर यहाँ पे अपने सिल्क शॉट यानी कि जाले का इस्तेमाल करती है। इसके बाद मकड़ी रानी केकड़ा बाबू के ऊपर यहाँ पे अपने चिन स्लैश का भी इस्तेमाल करती है, लेकिन केकड़े का कवच को ज्यादा ही शक्तिशाली था, इसलिए स्लैश का असर बिल्कुल भी नहीं होता। और जो मकड़ी रानी ने जो सिल्क शॉट मारा था उससे यहाँ पे केकड़े जो विजन था वो ब्लॉक हो गया था, इसलिए वो अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए सिल्क को हटाने लगता है, लेकिन मकड़ी रानी उसके ऊपर दोबारा यहाँ पे सिल्क का इस्तेमाल करते हुए उसको यहाँ पे कंट्रोल करने लगती है। बेसिकली जो जाल पड़ा है उसको वो खींच रही थी पीछे, इसलिए केकड़ा अपने हाथ को भी फंसा लेता है। अब वो उसे भी ढंग से यूज नहीं कर पा रहा था। वही पेपर से स्लाइमी ये सब कुछ देख के मजा ले रहा था। वो सोचता है कि चलो प्लान तो काम आया। इसके बाद हम लोग केकड़ा बाबू को देखते हैं जो कि अपनी वाटर गन का इस्तेमाल यहाँ पे धागों के ऊपर कर रहा था, जिसकी मदद से वो खुद को आजाद कर लेता है। उतने में यहाँ पे मकड़ी रानी सीधा उसकी आंख को निशाना बनाती है और उसके ऊपर स्लैश मारती है, लेकिन केकड़ा जल्दी से अपने दूसरे हाथ को बीच में रहता है और उसकी मदद से उस स्लैश को यहाँ पे ब्लॉक कर लेता है। और जैसा कि मैं पता है कि केकड़े का कवच को ज्यादा ही शक्तिशाली है, इसलिए मकड़ी रानी का जो हाथ था वो पूरी तरीके से झंझना गया था। जिसके बाद केकड़ा बाबू अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करते हुए मकड़ी रानी के ऊपर एक जोरदार हमला मारता है। बाय द वे फिडलर क्रैब है, बेसिकली फिडलर क्रैब का एक बाजू कुछ ज्यादा ही बड़ा रहता है दूसरे के मुकाबले, और जो बड़ा वाला हाथ मुंह पे पड़ेगा तो मुंह तो टूटेगा ही ना। लेकिन मकड़ी रानी अपना मुंह तोड़वाने से बच जाती है क्योंकि वो यहाँ पे जंप लगा के अटैक को अवॉइड कर ली थी, जिसको देख के यहाँ पे केकड़ा बाबू काफी ज्यादा हैरान था। जिसके बाद यहाँ पे मकड़ी रानी आगे से सिल्क कंट्रोल का इस्तेमाल करते हुए केकड़े के चारों तरफ यहाँ पे अपने जाल को बिछाने लगती है और उसे इस तरीके से बिछा देती है कि केकड़ा बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। जिसको देख के स्लैमी पूरी तरीके से हैरान हो गया था, क्योंकि अगर ताकत और स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो केकड़ों को यहाँ पे जी जाना था, लेकिन इसके बावजूद एक छोटी सी मकड़ी ने यहाँ पे पूरी तरीके से तख्ता ही पलट दिया। जिसको देख के स्लैमी आगे से कहता है लगता है मकड़ी रानी को गर्लफ्रेंड बनाना ही पड़ेगा। खैर इसके बाद मकड़ी रानी यहाँ पे केकड़े का खेल खत्म ही करने वाली थी। उतने में ही केकड़ा यहाँ पे अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करता है। बेसिकली वो मरने वाला है ना, तो अचानक से उसके इंस्टिंक्ट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पे वाटर गन को अंधे तरीके से इस्तेमाल करने लगता है और इधर उधर जैसे भी पाता उस तरीके से उसे यहाँ पे इस्तेमाल करता है। आसान शब्दों में बनता बेबीलेट के अंदर बदल जाता है और इसी चक्कर में मकड़ी रानी लपेटी जाती है, क्योंकि वाटर गन सीधा उसकी बॉडी के ऊपर लगते हैं और खटाखट उसके भाई टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो वाटर गन इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी कि वो यहाँ पे पेड़ को भी काटे दे रही थी, बस हल्की सी खाली छिली थी। ज्यादा सीरियस न लेना इसको, लेकिन ये हल्की सी खाल छीनने वाली चीज भी यहाँ पे स्लैमी की चमड़ी उधेड़ देगी, इसलिए उसे अवॉइड तो करना ही था। लेकिन केकड़े बाबू का जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था वो ज्यादा देर तक चल नहीं पाता है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर ही वाटर गन पिचकारी के अंदर बदल जाती है, और जब स्लैमी को पूरी तरीके से कंफर्म हो जाता है कि वाटर गन पिचकारी के अंदर बदल गई है तो वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है केकड़ा बाबू को चेक करने के लिए। वो वाटर गन इस तरीके से इस्तेमाल करने की वजह से केकड़ा बाबू बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे घायल हो गया था। घायल नहीं, थक चुका था, ताकत ही नहीं बची थी उसके अंदर। वे स्लैमी काफी ज्यादा कसमकस में था कि वो इस चीज को खत्म कैसे करे, क्योंकि अगर वो मुंह के करीब जाएगा तो फिर केकड़ा उसे निगल लेगा, लेकिन इस तरीके से वो यहाँ पे उसे पॉइजनस मशरूम भी नहीं खिला पाएगा। लेकिन अगर वो केकड़े को जल्दी खत्म भी नहीं करेगा तो फिर बहुत ही जल्द केकड़ा अपनी एनर्जी को दोबारा यहाँ पे इकट्ठा कर लेगा, जिसके बाद वो स्लैमी का गेम मजा देगा। उतने में स्लैमी को एक बहुत बड़ा पत्थर दिखाई देता है और स्लैमी को एक आइडिया आता है। और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि स्लैमी के पास यहाँ पे उसकी खुद की इन्वेंट्री है, जिसको वो यहाँ पे स्लैमी मोल्ड स्पेस बोलता है, जिसके अंदर वो यहाँ पे अपने मशरूम और बाकी चीजों को भी स्टोर कर सकता है। और एक और चीज, जो इन्वेंट्री का स्पेस है वो यहाँ पे स्लैमी की एचपी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसकी एचपी फुल है तो फिर यहाँ पे स्लैम का जो स्पेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर कम है तो फिर कम हो जाएगी स्पेस। और क्योंकि पत्थर इतना ज्यादा बड़ा था इसलिए उसे यहाँ पे जितने भी मशरूम थे उन्हें बाहर निकालना पड़ता है, तब कहीं जाके वो मशरूम को यहाँ पे अपनी स्पेस के अंदर स्टोर कर पाता है। ऑफकोर्स इतना बड़ा पत्थर वो अपने अंदर लेगा तो वजन तो ज्यादा बढ़ना ही था ना, इसलिए वो बहुत धीरे धीरे ही आगे करके मूव कर पा रहा था। लेकिन फिर भी वो यहाँ पे धीरे धीरे करके आगे मूव करता रहता है। वही पे केकड़ा यहाँ पे स्लाइमी को ये सब कुछ करता हुआ देख के हैरान था कि ये भड़मुंजी का क्या कर रहा है, क्योंकि हम लोग स्लाइमी को देखते हैं जो कि पेड़ पे चढ़ के वहां से छलांग लगा देता है। और मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं कि स्लाइमी ने कितना ब्रूटल तरीका सोचा है किसी की जान लेने का। केकड़ा बाबू आगे से पूरी कोशिश करता है यहाँ पे सर्वाइव करने की, लेकिन छोटी सी पिचकारी बड़े से पत्थर का क्या ही उखाड़ पाती, जिसके बाद गड़ाम से वो पत्थर यहाँ पे केकड़े के सर के ऊपर गिरता है और केकड़े का भेजा खुल जाता है, जिससे स्लाइमी एक और टारगेट को हरा देता है और उसे यहाँ पे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं, जिससे वो लेवल 13 से 14 पे आ जाता है। वो भी केकड़े बाबू को हराने के बाद में वो खुशी के मारे एकदम पागल हो जाता है, और मैं सच में खुश हूँ इसके लिए, क्योंकि जो इसने दिमाग लगाया वो वर्थ इट था। जिसके बाद हम लोग स्लाइमी को उसके हाइड आउट पे देखते हैं, जहाँ पे वो मस्त तने के ऊपर अपने केकड़े बाबू को रखता है और अंदर का सारा माल पानी निकाल के मस्त खाने की मौज लेता है। और वो जैसे यहाँ पे केकड़े की एक बाइट लेता है तो फिर स्लाइमी की छठी इंद्री खुल जाती है, क्योंकि स्वाद इतना ज्यादा बढ़िया जो था, इतना बढ़िया था कि उसके सारे
सारे इमोशन और जितना भी ट्रॉमा था वो सब कुछ हील हो जाता है। वह इस्लामी फैसला करता है कि उसे किसी भी कीमत में यहाँ पे सर्वाइव करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे और भी डिलीशियस फूड हो गए जिनको ट्राई तो करना बनता ही है। यहाँ तक इस्लामी ये भी कहता है कि ऐसा लगता है कि जॉनरा ही चेंज कर देना चाहिए, एक्शन फैंटेसी से फूड ड्रामा में आ जाना चाहिए। बेसिकली कुछ ऐसे भी एनिमे रहते हैं जहाँ पे खाने पे ज्यादा फोकस किया जाता है, ना कि एक्शन वैक्शन पे। जिसके बाद इस्लामी अपने खाने का मजा लेता है और खाने का मजा लेने के बाद में इसे और भी कई सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं, क्योंकि खाना पानी हो चुका था और इस्लामी पूरी तरीके से मोटिवेटेड हो गया था। अब बारी थी कुछ नया ट्राई करने की। जिसके बाद हम लोग इस्लामी को देखते हैं और उसने एक पत्थर के सामने यहाँ पे क्राइबी का एक सेल रखा था। वह हम लोग इस्लामी को अजीब हरकतें करता हुआ देखते हैं, जहाँ पे वो कुछ ज्यादा ही जोर लगा रहा था। रात में छोले भटूरे खाए होंगे। खैर वो जितना भी जोर लगा ले अंदर से कुछ भी बाहर नहीं आ रहा था, जिससे इस्लामी की हालत खराब हो गई थी कि बाहर आओ ना भाई, कितना जोर लगाऊंगा मैं। दरअसल इस्लामी यहाँ पे वाटर गन के तरीके ही कुछ अपनी बॉडी के अंदर से निकालना चाहता था, क्योंकि किकड़े बाबू ने इसी तरीके से अपनी बॉडी के अंदर निकाला था। और ये उसी प्रिंसिपल को यहाँ पे अप्लाई करता है कि अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और शायद से ये मोटिवेशन क्राइबी के लिए काम भी कर जाता है, क्योंकि निकलता तो है कुछ लेकिन पीछे वाले छेद से। एंड नाउ हियर इज द मीम, ये तो टट्टी है। तो इस्लामी खुद से ही डिसअपॉइंट हो जाता है। वो कहता है कि इस साइड से थोड़ी ना निकलना था। खैर वो सीख गया था कि इसे अपनी बॉडी से बाहर कैसे निकालना है, लेकिन वो ये चीज कंट्रोल नहीं कर पा रहा था कि कौन से डायरेक्शन से बाहर निकालना है। किसी भी छेद ये चीज बाहर निकलती जा रही थी। खैर इसके बाद उसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहता है और थोड़ी ही देर में वो एकदम परफेक्ट शॉट मारता है, जो कि यहाँ पे केकड़े के सेल के ऊपर जा लगता है। बाय द वे ये स्किल बस्ट स्किल थी, जो कि यहाँ पे इवॉल्व होके काइटोप्लाज्म स्प्रे के अंदर बदल जाती है। इस एबिलिटी के बारे में बताया जाता है, जो कि यहाँ पे काइटोप्लाज्म स्प्रे है, जो काफी झटके से बॉडी के इंटरनल काइटोप्लाज्म यानी कि इसकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है और एक पावरफुल बस्ट या फोर्स के साथ में बाहर की तरफ शूट करती है। वो इस्लामी इस स्किल को देख के एकदम मुस्कुराया जा रहा था, मंद मंद मुस्काए इस तरीके से। वो इस एबिलिटी के पास यहाँ पे कोई भी कूल डाउन नहीं था, यानी कि वो जितनी बार चाहे उतनी बार इस स्किल का यूज कर सकता है। जिसके बाद होना क्या था, इस्लामी को मजा आता है और वो अंधाधुन इसी तरीके से यहाँ पे अपनी ही बॉडी को बाहर थूकने लगता है गोलियों की तरीके खटाखट। जिसके के चलते वो यहाँ पे इस एबिलिटी के अंदर यहाँ पे पॉइंट्स भी डाल देता है और इसे सेकंड लेवल पे अपग्रेड कर देता है। एबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही माइनस पॉइंट है कि जो गोली बाहर निकलती है ना शरीर के अंदर से, वो उसकी एचपी के रूप में बाहर निकलती है। और जैसा कि मैं पता है कि इसकी पूरी बॉडी इसकी एचपी के बराबर है, इसलिए इस्लामी भाई साहब सूख के काटा हो गए थे। जिससे इस्लामी को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे उसके रूल्स क्या हैं। एज अ स्लाइम मोल्ड उसके पास कोई भी मैजिक नहीं है। उसकी जो बॉडी है वही चीज उसके लिए यहाँ पे कॉम्बैक्ट का सोर्स है, यानी कि भाई गन भी खुद ही है और बुलेट भी खुद ही है। और उसकी जितनी भी स्किल्स है वो सभी भी उसकी बॉडी के साथ ही जुड़ी हुई हैं, एक तरीके से स्लाइम मोल्ड के साथ में। जिसका मतलब यही है कि उसके पास मैजिक से कोई भी लेना देना नहीं है, उसके पास कोई भी मैजिक पावर नहीं है, जो कि काफी ज्यादा डिसअपॉइंट बात है। डिकम्पोज और बाकी चीजों को एब्जॉर्ब करके ही वो यहाँ पे अपनी बॉडी की ग्रोथ को बढ़ा सकता है, और यही सिर्फ उसका रास्ता है। और ये अपने ही रास्ते को किंग्स पाथ का नाम देता है। जिससे इस्लामी को यहाँ पे एक बात हिट करती है कि अगर वो दूसरी चीजों को यहाँ पे एब्जॉर्ब करके अपने आप को ग्रो करता है, तो फिर क्या होगा अगर वो अपनी ही बॉडी को यहाँ पे एब्जॉर्ब करे या फिर उसे खा ले। और इसी बात का पता लगाने के लिए उस जगह पे आ जाता है जहाँ पे उसका नरसंहार होने वाला था। बेसिकली उसी जगह पे जहाँ पे मकड़ी ने उसको यहाँ पे गंजा कर दिया था स्लैश का इस्तेमाल करके। हालांकि जब इस्लामी उस कटे हुए हिस्से को देखता है तो ये पहले से कई गुना ज्यादा बड़ा हो गया था। वो भी हैरान था कि ये अचानक इतना बड़ा कैसे हो गया। अब के लिए वो सबसे पहले यहाँ पे उस बॉडी हिस्से को एब्जॉर्ब करता है और ये बिल्कुल वेनम की तरीके था, ये अपने कटे हुए हिस्से को भी जोड़ सकता है। लेकिन जब इस्लामी यहाँ पे अपने कटे हुए हिस्से को जोड़ता है तो फिर उस कटे हुए हिस्से का जो यहाँ पे भाग था, यानी कि उसकी मेमोरी का हिस्सा इस्लामी को दिखाई देता है कि जैसे कटने के बाद ये नीचे गिरा था तो फिर नीचे एक डाल थी जिसको इसने यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया था, और ये सारी मेमोरी यहाँ पे इस्लामी को दिखाई दे रही थी। जिससे इस्लामी को समझ में आ जाता है कि जो हिस्सा उसकी बॉडी से अलग हो चुका है, भले उसके पास यहाँ पे सोचने समझने की शक्ति नहीं है, लेकिन वो हिस्सा यहाँ पे जिंदा है, इसलिए वो अपने आप ही यहाँ पे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, यानी कि डिकम्पोजिशन शुरू कर देगा। जिससे इस्लामी को आइडिया आता है अगर वो इसी तरीके से अपने कई सारे हिस्सों को इधर उधर छोड़ दे तो वो खुद में खुद ही यहाँ पे इस तरीके से इवॉल्व करते रहेंगे, और अगर उन्हें बाद में इस तरीके से वो दोबारा मिला ले अपने अंदर तो फिर उसे और भी कई सारे यहाँ पे एक्सपीरियंस पॉइंट मिल जाएंगे, जिससे इस्लामी की लेवलिंग एफिशिएंसी और भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। जिसके बाद इस्लामी बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो सबसे पहले अपने बॉडी पार्ट्स को यहाँ पे डिवाइड करता है। हालांकि उसने जो हिस्सा अपनी बॉडी के साथ डिवाइड किया था उसकी एचपी यहाँ पे 10 थी, इसलिए वो मरी हुई बॉडी की तरीके लग रहा था, बेचारा कड़कड़ा के चल रहा है कि खाना दे तो नहीं तो अभी ही मर जाएगा। ये बात इस्लामी को समझ में आ जाती है, इसलिए वो अगला हिस्सा यहाँ पे जो डिवाइड करता है उसके अंदर यहाँ पे 30% एचपी डालता है, जिससे वो थोड़ा हिस्सा ना जिंदा जिंदा लग रहा था और वो निकल जाता है अपने काम से यहाँ पे एब्जॉर्ब करने के लिए। वो पे इस चीज को करके यहाँ पे इस्लामी खुद को जानते हो क्या समझ रहा था, शैडो क्लोन जुत्सु मास्टर एके नारुतो
ताते वायो। खैर इसके बाद वो इसी तरीके से और भी 2-3 क्लोन बाहर निकालता है। उनमें से एक को वो यहाँ पे लकड़ी की तरफ छोड़ देता है, ये कहते हुए कि चबा खाओ इसको दीमक की तरीके, और दूसरे वाले को यहाँ पे मशरूम के ऊपर छोड़ देता है, ये कहते हुए इनको भी चबा खाओ तुम एक तरीके। जिसके बाद इस्लामी आगे बढ़ता है और उसकी जो बॉडी यहाँ पे डिकम्पोज हो गई थी, बेसिकली कमजोर हो गई थी, वो खा पी के उसे दोबारा यहाँ पे तगड़ा कर लेता है अपने आप को। खैर अब बॉडी अपनी पीक स्टेट में वापस आ गई तो फिर इस्लामी हमें बताता है कि इस्लामी मोल्ड बॉडी को और भी अच्छे से जानने के बाद में उसे पता चला है कि वो एकदम टेरिफाइंगली स्ट्रांग है। नॉर्मल पियर्सिंग यानी कि घुसा देने से उसे कुछ भी नहीं होता, नॉर्मल स्लैश से भी वो पूरी तरीके से इम्यून है, और जो एडवांस स्लैश है उनसे भी वो बेसिकली इम्यून है। हालांकि उसे वो काट देते हैं लेकिन बाद में वो दोबारा अपनी बॉडी पार्ट्स को जोड़ सकता है। इसलिए ऐसा बोला जा सकता है कि इस्लामी पावरफुल फिजिकल अटैक्स से पूरी तरीके से यहाँ पे इम्यून है, उसे अभी कोई भी खतरा नहीं उनसे। इसे बता दो कोई अगर इसे कोई जमा के मार देगा ना, ये टुकड़ों में बिखर जाएगा, किस्ते भी नहीं जोड़ पाएगा अपनी ये। और ये बात इस्लामी को कहीं ना कहीं पता ही है कि जो मैजिक अटैक्स है वो पूरी तरीके से इसकी धज्जियां उड़ा सकते हैं। हालांकि अब तक इस्लामी का किसी भी ऐसी चीज से सामना नहीं हुआ है जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल हो, जिससे इस्लामी को यही लगता है कि बाहर की जो दुनिया है वो एनिमल वर्ल्ड से पूरी तरीके से अलग होगी। जिसके बाद इस्लामी यहाँ पे शिकार करना भी सीख गया था। बेसिकली चारे की तरीके वो सबसे पहले अपनी बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करता है और उसे पानी के अंदर छोड़ के केकड़ों की तरफ आगे बढ़ा देता है, जिसपे कई सारे केकड़े बाहर निकलते और इन्हें चारा मिल गया था। तो फिर ये सभी उन चारों को खाते हुए लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, और चारे को खाते खाते जब ये एक जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे पेड़ था, तो फिर इस्लामी ने पेड़ को उस तरीके से काटा था जिससे वो खटाक से नीचे गिर सके। बाय द वे इसने कैसे काटा? डिकम्पोज करके, अगर तुम ना सोच पाए हो तो। इसके बाद इस्लामी उस पेड़ को खटाक से उनकी तरफ नीचे गिरा देता है, जिससे वो सभी एक बार में ही चटनी की तरीके पिस जाते हैं, और इस्लामी एक बार में ही 6 क्रैब्स को यहाँ पे मार गिराता है, जिससे वो लेवल 15 पे आ जाता है। जिसके बाद वो बॉडी पार्ट्स को यहाँ पे डिकम्पोज करना शुरू करता है और उनको दोबारा यहाँ पे डिकम्पोज करने लगता है, जिससे इसके एक्सपीरियंस पॉइंट बढ़ते जा रहे थे। जिसके बाद हम लोग फाइट शोडाउन पे आ जाते हैं, जहाँ पे इस्लामी आराम से बैठा हुआ था। जिसके बाद वो यहाँ पे प्लाज्मा कैनन्स को बाहर निकालता है और खटाखट अपनी बॉडी को बुलेट्स की तरीके इस्तेमाल करता है और केकड़े के सेल के ऊपर हमला करता है। बाय द वे ये इसकी इमेजिनरी इमेज है। वहीं पे इस्लामी के जो शॉट्स और निशाना था अब वो पहले से और भी ज्यादा बेहतर हो गया था, और साथ ही में उसने यहाँ पे क्लासमेटिक प्लाज्म क्या बोलते हैं पता नहीं, जो स्प्रे था उसको यहाँ पे लेवल 6 पे कर लिया था, जिससे इस्लामी की एक्यूरेसी और स्पीड पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी। हालांकि ये सूखे काटा अभी भी हो जाता है अगर ज्यादा इस एबिलिटी का यूज करे तो। पर इस्लामी की जो लिमिट है वो यहाँ पे 30 है, यानी कि एक बार में 30 गोलियां बरसा सकता है किसी के ऊपर ही। जिसके बाद इस्लामी थोड़ी सी और भी बुद्धि लगाता है कि क्या हो अगर वो यहाँ पे अपने गन शॉट के अंदर पत्थर और मशरूम भी डाल दे। जिसके बाद होना क्या था, वो बिल्कुल ऐसा ही करता और जहरीले मशरूम को अपनी बॉडी के अंदर फंसा के उसे यहाँ पे कैनन की तरीके लोड करके छोड़ देता है। जिसके बाद वो यहाँ पे पत्थर के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही करता है, जो कि यहाँ पे फिजिकल अटैक को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि सेल के 2 टुकड़े हो गए थे ऊपर से। वहीं पे इस्लामी ये सब कुछ करके अपने आप को जीनियस समझ रहा था, और मैं सच में कहूँ तो ये जीनियस मूव था। मेन कैरेक्टर्स इतना नहीं सोचते कि अटैक को कंबाइन करके देखा जाए। उतने में इस्लामी को यहाँ पे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, क्योंकि पेड़ के खोखले तने के अंदर उसे चिड़िया जैसी कोई आवाज आ रही थी। इसलिए वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है देखने के लिए अंदर कुछ माल पानी है क्या। हालांकि इस बार उसकी मोटी बुद्धि उसकी यहाँ पे जिंदगी की लाले लगा देती, क्योंकि अंदर एक उल्लू था जो कि चमक रहा था। बेसिकली ये मैजिक का यूज कर सकता था, और ये देखते ही इस्लामी की फटी और तुरंत भागता है वहां से, वो भी फुल स्पीड में। हालांकि वो उल्लू यहाँ पे बिल्कुल ही इस्लामी के ऊपर हमला नहीं करता है, क्योंकि असल में ये उल्लू सिम्बायोटिक स्कैनिंग का इस्तेमाल कर रहा था। बेसिकली इस उल्लू को कोई और कंट्रोल कर रहा था, जो कि ये लड़की थी। इस लड़की के पास में बीस्ट या फिर जानवरों को कंट्रोल करने की एबिलिटी है। बेसिकली ये उन्हें टेम कर सकती है। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि ये सभी जरूरी हिस्सा है आगे की कहानी के लिए, इसलिए मैं इनकी बातों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। इसके बगल में जो वॉरियर था वो उस लड़की से पूछता है कि तुम्हें कुछ मिला क्या, तो वो लड़की बताती है कि नहीं, बस छोटा सा मॉन्स्टर था और कुछ भी नहीं। ये बात इन लोगों को अजीब भी लग रही थी, क्योंकि ये लोग काफी देर तक इस जगह पे चले जा रहे थे, लेकिन अभी तक इन्हें कोई भी यहाँ पे हाई लेवल का मॉन्स्टर दिखा नहीं था। हालांकि ये लोग पूरी तरीके से सावधान थे, और साथ में यहाँ पे मैजिक कम्युनिकेशन जो था वो यहाँ पे इन लोगों के गिल्ड मास्टर के साथ भी मैच नहीं कर रहा था, एक तरीके से रेडियो या फिर वॉकी टॉकी। इसलिए इन लोगों को ये लग रहा था कि जैसा लगता है कि मैजिक का जो कम्युनिकेशन है वो पूरी तरीके से कट हो चुका है जंगल में अंदर आने के बाद में। जिसके बाद हम लोग इस्लामी को देखते हैं, जो कि उल्लू को देख के एकदम तेजी के साथ भागा था, क्योंकि इसे तो पता नहीं है कि उस उल्लू को कोई और कंट्रोल कर रहा है। हालांकि इस्लामी को अच्छे से पता था कि वो उस उल्लू के साथ बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकता है, इसे अपनी जान बचानी पड़ेगी। इस्लामी इस साइड पे तो बिल्कुल भी सेफ नहीं था, इसलिए वो पानी के उस पार जाने का फैसला करता है। जिसके बाद वो यहाँ पे मोमेंटम का इस्तेमाल करता है और आधी नदी तो पार कर लेता है। जो आधी नदी थी उसको पार करने के लिए वो यहाँ पे प्लाज्मोडियल बैरियर्स का इस्तेमाल करता है। बेसिकली वही कैनन जो यहाँ पे वो पत्थर के अंदर डाल के इस्तेमाल करता है, जिससे वो अपनी बॉडी को आधा पीछे छोड़ देता है और जो आधा बचा हुआ हिस्सा था वो किनारे के इस पार आ जाता है। लेकिन ये फिर भी रुकता नहीं और जान बचा के भागता रहता
कहता है, जिंदगी का जो सवाल है भाई। थोड़ी देर सांस लेने के बाद वो दोबारा लकड़ियों की तरफ आगे बढ़ जाता है, क्योंकि पीक स्टेज में तो वापस जाना है ना। हालांकि इस्लामी को पता है कि इस जंगल के अंदर ऐसी और भी कई सारी चीजें हैं जो अगर उसे एक रंग भी ऊपर हुई तो वो उसे एक झटके के अंदर ही खत्म कर सकती हैं। लेकिन वो लकड़ी को खाना शुरू करता उससे पहले ही उसे एकदम भयानक सा ऑरा महसूस होता है, जिसे इस्लामी डर के मारे कांप उठता है। जिसके बाद वो पीछे मुड़ के देखता है, क्योंकि ये ऑरा उस हंस वाले मॉन्स्टर से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो फिर पीछे कुछ भी नहीं था। लेकिन इस्लामी ने जो ऑरा महसूस किया था वो कोई भ्रम नहीं था, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि उसे थोड़ी दूरी पे एक कुछ टांग जैसी चीज बाहर आके गिरती है, जिसको देख के इस्लामी अपने मन के अंदर सोचता है कि ये तो किसी जानवर की उंगली लगती है। जिसके बाद वो दोबारा खिचड़ी पकाता है और मन के अंदर सोचता है कि अगर ये इस उंगली को यहाँ पे कंज्यूम कर ले तो फिर शायद से इसे यहाँ पे कुछ खतरनाक पावरफुल मैजिकल पावर्स मिल सकती हैं, क्योंकि ये उंगली किसी पावरफुल मैजिकल बीस्ट की ही तो होगी। और साथ ही में इस उंगली के अंदर से सच में मैजिकल पावर्स निकल रही थी साइड में। जिसके बाद इस्लामी इसके ऊपर चढ़ जाता है और यहाँ पे बड़े आराम से उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था। सिस्टम उसे बताता है कि उसका जो लेवल है वो काफी ज्यादा कम है और टारगेट का लेवल कुछ ज्यादा ही बड़ा है, इसलिए वो यहाँ पे टारगेट को एब्जॉर्ब या फिर डिकम्पोज नहीं कर सकता है। और अगर वो इसी तरीके से कुछ करता रहा तो फिर यहाँ पे खुद के सेल ही यहाँ पे डिस्ट्रॉय होने लगेंगे। इसलिए स्लाइमी की जो बॉडी थी वो धीरे धीरे करके खुद में ही डिस्ट्रॉय होने लगती है और उसकी एचपी यहाँ पे कम होने लगती है। इसलिए वो जल्दी से अपनी बॉडी को अलग करता है और छोड़ देता है पीछे और बचा हुआ हिस्सा दूर कर लेता है। और स्लाइमी ने जो हिस्सा यहाँ पे इस फिंगर के ऊपर छोड़ दिया है ना, ये एक बहुत बड़े डिजास्टर का कारण बनेगी, तो याद रखना। खैर इस्लामी के पास कोई भी काम नहीं था, खाना सामने पड़ा हुआ था, लेकिन ज्यादा होने की वजह से वो उसे खा भी नहीं सकता है। इसलिए चुपचाप लकड़ी चूसते हुए यही सोचता है कि उसे सबसे पहले अपनी स्किल्स को यहाँ पे बेहतर करना पड़ेगा, तो इसके बाद में वो कि इसे यहाँ पे खा लेगा। हालांकि उसने जो ये प्लान यहाँ पे बनाया था तभी वो प्लान अपने आप ही डिस्ट्रॉय भी हो जाता है, क्योंकि अचानक से अर्थक्वेक आता है, जिसके बाद वो जो फिंगर थी वो अपने आप ही जमीन के अंदर चली जाती है। इस्लामी जल्दी से दूसरे पेड़ के ऊपर चिपक जाता है, नहीं तो वो भी अंदर चला जाता। कमाल की बात ये थी कि जो वो फिंगर जैसे ही धरती के अंदर जाती है तैसे ही धरती दोबारा नॉर्मल भी हो जाती है, यानी कि जैसे कुछ वहां पे हुआ ही ना हो। उसको देख के इस्लामी घबरा गया था। वो मन के अंदर सोचता है कि बाहर की दुनिया तो कुछ ज्यादा ही डरावनी है भाई, कट लेता हूँ इससे पहले अगला नंबर मेरा लग जाए। और वो तुरंत यहाँ से भाग लेता है। इसके बाद में उस उंगली का रूप दोबारा दिखाया जाता है, जो कि धीरे धीरे करके धरती के एकदम नीचे आ गई थी, जहाँ पे कोई चीज थी जो कि उस उंगली को दोबारा यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब कर डायरेक्ट उसे डिवोवर ही कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग दांतों को भी देख पाते हैं। अब ये कौन था, कहाँ से आया, इसके बारे में तुम्हें आगे पता चलेगा। जिसके बाद हम लोगों को इस्लामी की लोकेशन के बारे में बताया जाता है, जो कि उल्लू के एकदम सामने ही आ गई थी, क्योंकि ये घूम फिर के उसी जगह पे आ गया था। मतलब उल्लू के एकदम सामने वाली जगह पे था जहाँ पे वो इंसान घूम रहे थे। खैर अब इस्लामी को यहाँ पे एक टेम्परेरी बेस बनाना था, जिसके लिए वो यहाँ पे दोबारा पेड़ का इस्तेमाल करता है। लेकिन इस बार वो यहाँ पे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने वाला था, ताकि कोई बड़ा मॉन्स्टर अंदर ना आ सके। जिसके लिए वो यहाँ पे एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो कि यहाँ पे कोई खास तरीके की चिड़िया इस्तेमाल करती है, जहाँ पे सांप वाप ज्यादा होते हैं। जिसके बाद वो हेलमेट पहनता और कंस्ट्रक्शन के लिए रेडी हो जाता है। सबसे पहले वो एकदम नॉर्मल से जगह बनाता है, जिसके बाद अपनी शेप को यहाँ पे ड्रिल के अंदर चेंज करके ऊपर की तरफ छेद करता है और साथों में एक मशरूम भी लगा लेता है, जो कि यहाँ पे रोशनी पैदा कर रहा था। बाय द वे जहरीला है ये। जिसके बाद वो आराम से अपनी जगह पे लेट जाता है, जहाँ पे उसे एकदम सुकून था, खाना वाना सब पड़ा हुआ था, अब उसे बस आराम से सोना था। जिसके बाद हमें इस्लामी का बेस भी दिखाया जाता है, जिसने यहाँ पे एकदम छोटी सी एंट्रेंस लगाई थी, जिससे कोई बड़ा मॉन्स्टर अंदर ना आ सके और कोई छोटा ना आए। उसके लिए उसने यहाँ पे एकदम गेट पे एक जहरीला मशरूम भी लगा दिया था। और अगर फिर भी कोई अंदर घुस आए तो फिर उसे एक खाली जगह मिलेगी, क्योंकि उसने यहाँ पे छोटा सा रास्ता बना लिया था, जो कि ऊपर की तरफ जा रहा था, जो यहाँ पे उसका असली बेस है। बाय द वे इस टेक्निक का इस्तेमाल चिड़िया करती है अपने बच्चों को बचाने के लिए। आई होप तुमने रील्स में इसे देखा हो। इसके बाद इस्लामी पूरी तरीके से टेंशन फ्री हो जाता है और मस्त खाने पीने में लग जाता है। लेकिन तभी उसे बाहर से एकदम भन्न भन्न आवाज आ रही थी, इसलिए वो जल्दी से बाहर जाके देखता है। तो फिर उसे पता चलता है कि यहाँ पे कई सारी मधुमक्खियों का झुंड जा रहा है, जो कि किसी जेट फाइटर की तरीके आवाज कर रहे हैं। इस्लामी उन्हीं में से किसी एक के ऊपर यहाँ पे अपनी कैनन का इस्तेमाल करता है और उसकी धज्जियां उड़ा देता है। और क्योंकि उसने टारगेट को हराया था तो फिर उसे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। लेकिन जिसके बाद में उस साथी के जितने भी दोस्त थे वो सभी यहाँ पे इस्लामी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो फिर इस्लामी खटाक से अपने कमरे के अंदर घुस जाता है, बेसिकली बेस के अंदर। तो फिर वो सभी यहाँ पे मधुमक्खियां उसके अंदर घुसने लगती हैं। लेकिन वो अंदर घुस तो जाती है, लेकिन उनमें से कोई भी बाहर नहीं आते, क्योंकि इस्लामी ने उन्हें यहाँ पे डायरेक्ट एब्जॉर्ब ही कर लिया था। यही सोचते हुए कि खाना तो खुद घर पे चल पे आ गया, लेकिन इसके बावजूद वो दो मधुमक्खियों को यहाँ पे छोड़ देता है, क्योंकि वो यहाँ पे इनके बेस का पता लगाना चाहता था। खैर वो मधुमक्खियां जैसे वहां से भागती है तो
सीधा अपने बेस के पास में ही आती हैं और स्लैमी भी पीछे से उनका पीछा करते हुए बेस के पास में आ जाता है और मुझे ये किसी किलर की तरीके वाइब दे रहा है। उसी टाइम पे 2-3 मधुमक्खियां वहां पे आती है जो कि उसे यहाँ पे देख रही थी। सॉरी, ये मधुमक्खियां नहीं है, हॉर्नेट है यार। स्लैमी को लगता है कि एक ही दो है, लेकिन पलक झपकते हैं वहां पे और भी कई सारे झुंड आ जाते हैं जो कि हॉर्नेट के थे, जिसके बाद वो सभी एक साथ यहाँ पे स्लैमी के ऊपर हमला कर देते हैं। स्लैमी को यही लगता है कि कितने भी आए, इनके जितने भी अटैक है वो पूरी तरीके से उसके ऊपर इनइफेक्टिव है, लेकिन जो हॉर्नेट थे वो यहाँ पे एक दूसरी स्किल का यूज कर रहे थे। वो यहाँ पे स्लैमी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनकी गर्मी की वजह से स्लैमी का जो बॉडी टेम्परेचर था वो बढ़ते जा रहा था, जिस वजह से उसकी एचपी एक एक करके यहाँ पे लॉस होने लगती है। पर ये टेक्निक मधुमक्खियां असल में इस्तेमाल करती है तथा ये या फिर किसी दूसरे क्रिएचर को हराने के लिए जो उनके छत्ते के पास में आ जाता है, क्योंकि ये इसे काई है तो फिर यहाँ पे हॉर्नेट बेस का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ऑफ कोर्स स्लैमी को ये बात पता थी, लेकिन उनसे ये बात पता नहीं थी कि हॉर्नेट बेस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए वो जल्दी से यहाँ पे अपनी कैनन्स का इस्तेमाल करता है और एक एक करके मधुमक्खियों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर देता है। अब तक तुम्हें यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन प्लॉट में ट्विस्ट तब आ जाता है जब यहाँ पे जनरल मधुमक्खियां आती हैं, वो भी अपनी सील्ड के साथ में, जहाँ पे स्लैमी की कैनन को इजीली ब्लॉक कर लेती हैं और साथ में उसके ऊपर अपनी सील्ड के साथ में टैकल भी करते हैं, जिससे यहाँ पे स्लैमी का खोपड़ा लाल हो जाता है, जिससे स्लैमी को समझ में आ जाता है कि छत्ते के पास में जो यहाँ पे फोर्स है वो कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। प्लॉट में ट्विस्ट तब आ जाता है जब ये मधुमक्खियां अपने ही डंक को अपने शरीर से बाहर निकालती है और उसका किसी जादुई डंडे के तरीके इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे स्पेल कास्ट करती हैं, जिससे वो यहाँ पे और भी कई सारे यहाँ पे मधुमक्खियों को समन कर लेती हैं। और ये सब वॉरियर्स थे, बेसिकली यहाँ पे कमांडो वाली फोर्स थी। बेसिकली मधुमक्खियां फिर हॉर्नेट का जो होता है कॉर्नेली की तरीके चलता है, कुछ वर्कर्स होते हैं और कुछ वॉरियर्स जो कि यहाँ पे फाइट करते हैं। तो ये सभी वॉरियर्स थे, जिससे स्लाइमी की फटे, क्योंकि अब यहाँ पे हॉर्नेट वर्कर आ गए थे, हॉर्नेट गार्ड आ गए थे, अब हॉर्नेट मेज भी आ गया, अब सिर्फ कोई नहीं बची है, जिससे स्लाइमी की फटी। ये तो साला इवॉल्व करके मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बाद हमें साफ बता दिया जाता है कि यहाँ पे जो हॉर्नेट मेज है वही मेन है, वही यहाँ पे पूरी आर्मी को कंट्रोल और कमांड दे रहा है। जिसके बाद वो यहाँ पे 3 वॉरियर्स को आगे भेजता है स्लैमी के ऊपर हमला करने के लिए। स्लैमी जल्दी से अपनी कैनन का इस्तेमाल करता है और वो एक बार में ही उन दिनों की यहाँ पे धज्जियां उड़ा देता है। हालांकि उसे लगातार यहाँ पे अपनी एचपी को लॉस करना पड़ रहा था कैनन्स का यूज करने के लिए, लेकिन इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी बॉडी को यहाँ पे पेड़ के साथ में जोड़ रखा था। वो पीछे से यहाँ पे एब्जॉर्ब भी करता जा रहा था और आगे से यहाँ पे उन्हें निकालता भी जा रहा था। बेसिकली वो एक रिदम में चल रहा है जहाँ पे उसे कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। लेकिन समस्या तब आ जाती है जब यहाँ पे हॉर्नेट शील्ड लेके आ जाते हैं और उसकी प्लाज्मा कैनन यहाँ पे उन शील्ड को बिल्कुल भी तोड़ नहीं पा रही थी। इसलिए मैं यहाँ पे स्टोन का इस्तेमाल कर सकता है शील्ड को तोड़ने के लिए, लेकिन समस्या यह है कि उसके इंटरनल स्पेस के अंदर सिर्फ एक ही स्टोन बचा हुआ है। उतने में हम लोग देखते हैं कि स्लैमी के पीछे से 2 वॉरियर यहाँ पे हमला करते हैं और उसके अंदर यहाँ पे अपने टेंटिकल को घुसा देते हैं, लेकिन स्लैमी को इससे कुछ भी नहीं होता है क्योंकि वो इन अटैक्स से पूरी तरीके से इम्यून था। वो उन लोगों से कहता है कि तुम तो खुद ही मेरे दरवाजे पे आ गए, जिसके बाद वो उन्हें यहाँ पे डिकम्पोज करने लगता है, ये कहते हुए कि तो फिर मुझे ये चीज एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी ना, क्योंकि स्लैमी ने अब्सॉर्ब कर लिया था। इसलिए यहाँ पे जो इनके स्पीयर और के जो टेंटिकल थे वो यहाँ पे स्लैमी के हो जाते हैं और स्लैमी उनका यूज करते हुए यहाँ पे कैनन के साथ उन्हें ऐड करता है। और जब वो शील्ड वाली बीस के ऊपर इसके साथ में हमला करता है तो वो इजिली यहाँ पे उनकी शील्ड को चीरते हुए उनके अंदर जा घुसता है और वो इजिली उनको एलिमिनेट कर देता है। अब मेरे मुंह से 20 इसलिए निकल रहा है क्योंकि ये इन्हें 20 बुला रहे हैं, हॉर्नेट कभी कभी बुलाते हैं, ट्रांसलेटर की गलती है। जिसके बाद हम लोग मेज को देखते हैं जो कि यहाँ पे कुछ तो डंडा वंडा हिलाता है, इसलिए जितने भी हॉर्नेट थे वो सभी वापस जाने लगते हैं। स्लैमी को लगता है कि ये सब यहाँ पे रिट्रीट कर रहे हैं क्योंकि उसे पता चल गया है कि वो लोग कितने ज्यादा वीक हैं स्लैमी के मुकाबले में। लेकिन ये स्लैमी की एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी क्योंकि जो मेज था वो स्लैमी की सर्विस करने की तैयारी कर रहा था। मेज यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल करता है जो कि हनी टाइप में लग रहा था। स्लैमी को ये लगता है कि ये तो शहद है, टेस्ट करना चाहिए, लेकिन वो शहद एक आग का गोला था जो कि बिगिनर मैजिक था और ये एक स्पार्क एम्बर था, बेसिकली चिंगारी था। लेकिन अगर ये बिगिनर या फिर एक नॉर्मल कीड़े के मुताबिक देखा जाए तो ये चिंगारी ही किसी आग के गोले के बराबर है। कहीं ये चिंगारी सीधा स्लैमी के ऊपर जा लगती है और स्लैमी को 70 का डैमेज लगता है, सीधा आधा। जिसके बाद में जिस तरीके से और भी आग के गोले यहाँ पे स्लैमी के ऊपर बरसाता रहता है, वो भी चेन रिएक्शन में। स्लैमी को समझ में आ जाता है कि वो बिल्कुल भी इन सभी चीजों के सामने टिक नहीं सकता है। सबसे बढ़िया रास्ता है भागने का। वो तुरंत यहाँ से भाग लेता है, वो भी फुल स्पीड में। लेकिन जाते जाते वो एक आखिरी कोशिश भी करता है यहाँ पे मेज को निशाना बना के, और वो दोबारा स्पाइक वाली कैनन के साथ में मेज के ऊपर हमला करता है। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 2 सील्ड वाले वॉरियर आ जाते हैं जो कि इजीली उसके स्पाइकर वाले अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं, क्योंकि ये वाली सील्ड यहाँ पे ट्विन बैरियर से एनहांस थी और साथ ही इसमें बफ भी दिया गया था, जिसको देख के यहाँ पे दोबारा स्लैमी की फटी कि साला ये लोग ये भी कर सकते हैं क्या, मेरे पास ही मैजिक क्यों नहीं है। जिसके बाद वो तिवारा भागता है और इस बार ये सच में भागा था क्योंकि इस बार मेज ने एक अलग स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की थी। उसने यहाँ पे कुछ बीज के अंदर ही हनी डाल दिया था जो कि एक तरीके से चलते फिरते बॉम्ब के बराबर है। वो सभी हॉर्नेट तेजी के साथ में यहाँ पे स्लैमी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और वो सीधा उसके घर के अंदर घुसने वाले थे, जो कि जापानीज स्पेशल यूनिट का एक रेफरेंस है कामिकाजे का।
कामिकाज़े भी बिल्कुल इन्हीं हॉर्नेट्स के तरीके थे, सर्च करना पता चल जाएगा। वो सभी हॉर्नेट सीधा जाके यहाँ पे स्लाइमी की बेस के अंदर ही जा घुसते हैं और पूरा उसका बेस ही उड़ा देते हैं, जिससे स्लाइमी दूर जाके एक दूसरी टहनी पे गिरता है। लेकिन मेज यहाँ पे वॉरियर्स को ऑर्डर देता है तो वो सभी वॉरियर्स उस दूसरी टहनी को भी तोड़ देते हैं, जिससे टहनी नीचे जाके गिर रही थी। और उतने में यहाँ पे जितने भी यहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्ट वाले हॉर्नेट थे वो सभी यहाँ पे स्लाइमी को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसके बाद हम लोग देखते हैं आतिशबाजी, क्योंकि मेज ऊपर से यहाँ पे एक और फायरबॉल को नीचे गिराता है जो कि सीधा यहाँ पे स्लाइमी के ऊपर जा लगता है और बची कुची कसर यहाँ पे बचे हुए हॉर्नेट्स पूरी कर देते हैं, क्योंकि वो धमाका कुछ ज्यादा ही बड़ा था और एक बार में ही यहाँ पे स्लाइमी की धज्जियां उड़ जाती है और उसके चिथड़े उधर उधर जाके गिरते हैं और वहाँ पे कुछ भी नहीं बचता है। मेज और हॉर्नेट्स को यह लगता है कि स्लाइमी का काम खत्म हुआ, लेकिन उतने में ही मेज को यहाँ पे कुछ महसूस होता है, इसलिए वो दोबारा यहाँ पे अलर्ट हो जाता है। लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी, क्योंकि यहाँ पे स्लाइमी उसको नहीं बल्कि यहाँ पे उसकी क्वीन यानी कि छत्ते को शिकार बना रहा था, इसलिए वो छत्ते की तरफ बढ़ते जा रहा था। इसलिए हॉर्नेट वर्कर तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे स्लाइमी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्लाइमी को रोक नहीं पाते, क्योंकि मेन फोर्स सारी बाहर है, छत्ते के पास है ही नहीं। और अगर तुम सोच रहे हो कि स्लाइमी यहाँ पे कैसे आया, तो फिर इसने शुरुआत से ही ये प्लान बना लिया था। जब ये ऊपर उन सभी बीस के साथ में फाइट कर रहा था तो फिर ये तने को थोड़ा थोड़ा चीरते हुए लगातार आगे बढ़ते जा रहा था और दूसरे पेड़ की तरफ आगे बढ़ रहा था, जो कि यहाँ पे छत्ते पे लटका हुआ था, क्योंकि शुरुआत से उसका निशाना यहाँ पे छत्ता था। और जब स्लाइमी को लगा कि उसका अंदर निकट है तो फिर उसने यहाँ पे अपनी बॉडी के आधे हिस्से को अलग कर दिया, जिसके ऊपर उन सभी ने यहाँ पे हमला किया था। और जब तक वो लोग स्लाइमी की बॉडी की सर्विस कर रहे थे उतने में स्लाइमी यहाँ पे दूसरे तने से बाहर निकल आया, क्योंकि उन सभी का ध्यान उसकी दूसरी बॉडी के ऊपर था। इसके बाद स्लाइमी छत्ते के अंदर घुस जाता है और वहां पे ही अपने सर्च का इस्तेमाल करते हुए लगातार छत्ते के अलग अलग सेक्शंस को यहाँ पे चेक करने लगता है। पहले चेंबर के अंदर उसे यहाँ पे खाना मिलता है जो कि किसी काम के नहीं था, दूसरे चेंबर के उसे अंदर यहाँ पे लार्वा मिलते हैं जो कि बच्चे थे, और तीसरे चेंबर के अंदर उसे यहाँ पे हनी मिलता है जिसकी उसे तलाश थी, लेकिन उसका निशाना हनी नहीं था, वो किसी और चीज को ढूंढ रहा था। और इसी के चलते उसे यहाँ पे वो चीज मिल जाती है जो कि और कुछ नहीं हनी क्वीन थी, सॉरी क्वीन भी थी। जब तक मेन फोर्स यहाँ पे क्वीन के पास पहुंची तब तक यहाँ पे स्लाइमी ने क्वीन को दर्द बोझा था और स्लाइमी उन लोगों से कहता है कि क्वीन मेरे हाथों में है, अगर तुम लोगों ने जरा सा भी मूव किया तो फिर तुम्हारी क्वीन अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगी। बेचारी तो क्वीन भी परेशान थी, कहाँ वो आराम से खाना खाने में व्यस्त थी, उतने में ही कोई उसे दर्द बोचा। तो पता नहीं क्वीन अपने मेज से क्या कहती है, तो फिर मेज काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद जितने भी वॉरियर थे वो सभी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगते हैं, यानी कि नेगोशिएशन का कोई भी यहाँ पे जा रहा नहीं है। इसे स्लाइमी पत्थर का इस्तेमाल करते हुए क्वीन की धज्जियां उड़ा देता है और क्वीन की मुंडी दूर जाके गिरती है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे क्वीन के लिए बुरा लगा, जिससे मेज और जितने भी वर्कर थे उन सभी का यहाँ पे पूरा कनेक्शन जो था वो टूट जाता है। इसलिए वो सभी वर्कर एक बार में यहाँ पे खत्म हो जाते हैं और मारे जाते हैं। दरअसल क्वीन भी यहाँ पे होस्ट मशीन की तरीके थी, अगर वो यहाँ पे क्वीन बी को हरा देगा है या फिर मार देता है तो फिर उसे यहाँ पे पूरे झुंड से लड़ने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप यहाँ पे कोलैप्स कर जाएंगे और मारे जाएंगे। वह स्लाइमी को लग रहा था कि वो इन लोगों के साथ यहाँ पे नेगोशिएट कर लेगा, लेकिन वो ये बात भूल गया था कि भले इन लोगों के पास सोशल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसके बावजूद ये मॉन्स्टर ही है और ये सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट्स को ही फॉलो करते हैं। अगर सांप है तो काटेगा ही। लेकिन स्लाइमी का लेवल अब यहाँ पे सीधा 15 से 17 हो गया था, इतने सभी मॉन्स्टर्स को हराने की वजह से। खैर स्लाइमी से जो भी हो सकता था उसने वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया। अब उसे यहाँ पे बी को एब्जॉर्ब करने के बाद में एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिल रहे थे 24 घंटे के लिए। स्लाइमी का लेवल इतने समय 21 हो गया था, उसकी डिकम्पोजिशन लेवल 7 पे आ गई थी, लेकिन जो प्लस सेशन था वो पूरा मैक्स हो चुका था। साथ ही में उसे एक नई स्किल भी मिल गई थी जिसका नाम सेंट्रल कमांड था। हालांकि उसका पॉइजन रेजिस्टेंट अभी भी नॉर्मल स्टेट में ही था। साथ ही में उसे नई स्किल के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि वो उसका ढंग से यूज ही नहीं कर पा रहा था। सिंपल सी बात है, उसके पास सबऑर्डिनेट ही नहीं है तो वो उसका यूज ही कैसे कर पाएगा। शॉर्ट स्किल का अचार डालोगे जब तुम्हारे पास शॉर्ट ही नहीं है। तो फिर स्लाइमी ने सोचा कि उसे यहाँ पे डिकम्पोजिशन को थोड़ा सा बढ़ा लेना चाहिए, लेकिन वो ये भी नहीं कर पाया, क्योंकि डिकम्पोजिशन रेशियल स्किल है, बेसिकली उसकी टैलेंटेड स्किल है, उसकी जड़ है। जब तक उसका लेवल यहाँ पे फिक्स नहीं होगा तब तक वो अपनी रेशियल स्किल है यानी कि कंपोजिशन को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। इतना बड़ा पेट है उतना ही तो हूल पाओगे, सिंपल सी बात है। इसलिए स्लाइमी ने यहाँ पे प्लस स्टेशन को बढ़ा लिया, क्योंकि भागना ज्यादा जरूरी है। साथ ही में स्लाइमी के पास में अब यहाँ पे एकदम पूरी तरीके से स्टॉक भरा पड़ा है, क्योंकि जो हनी है वो एक ट्रेजर से कम नहीं है। एक हनी को एब्जॉर्ब करने पे उसे 400 एचपी मिलती हैं। लेकिन जब स्लाइमी अपने सामने यहाँ पे कई सारी मधुमक्खियों को नीचे पड़ा हुआ देखता है तो फिर उसे थोड़ी सी मिक्स फीलिंग आती है। हालांकि उसके पास दिल नहीं है, लेकिन उसे तब भी यहाँ पे बुरा लगता है। बेसिकली मोराल का मतलब सही गलत समझने की शक्ति, जो कि सिर्फ इंसानों के पास होती है, जानवरों के पास नहीं होती। वो अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करते हैं। भूख लगी तो फिर खाएंगे या तो नहीं खाएंगे। ये मत सोचना कि हम जानवरों से अच्छे हैं, हम तो फ्री में भी मार देते हैं, जरूरत नहीं हो तब भी। वह स्लाइमी ने जब से यहाँ पे स्नेली भाई को मारा था तब से उसे कुछ महसूस हो रहा था कि ये जो कीड़े मकोड़े हैं इनके भाई एक परिवार है, जैसे कि ये हॉर्नेट फैमिली थी, जिसी के चलते ये दोबारा ख्याली पुलाव बनाता है। जहाँ पे इसने जिस केकड़े को मारा था तो ये उसकी फैमिली को इमेजिन कर रहा था, जहाँ पे केकड़ा बेटा पूछता है कि मामा डैडी वापस क्यों नहीं आया अभी तक।
डैडी क्रैब ने यहाँ पे मामा क्रैब को फोन करके बताया था कि आज वो बिजी हैं, इसीलिए वो आज बच्चे के साथ में खेल नहीं पाएंगे। और यही बात मामा क्रैब अपने बेबी क्रैब को बताती है, जिसके बाद समय इसी तरीके से बीतता रहता है, लेकिन डैडी क्रैब फोन नहीं उठाता, इसलिए फैमिली टेंशन आगे बढ़ता रहता है। इसलिए मामा और बेबी क्रैब दोनों यहाँ पे डैडी क्रैब को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं, यही सोचते हुए कि डैडी क्रैब आस ही पास होंगे। जिसके बाद यहाँ पे बेबी क्रैब को उसका डैडी क्रैब दिख जाता है, तो वो भागते हुए उसकी तरफ जाता है कि तुम्हें पापा आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, घर इस तरफ है। मामा क्रैब को यह लगता है कि आज 2-3 बोतल ज्यादा चढ़ा ली है, इसलिए मस्त मौला है। इसलिए बेबी क्रैब भागते हुए डैडी क्रैब के पास जाता है ताकि वो उसे घर ले जा सके। लेकिन जब डैडी क्रैब पीछे मुड़ के देखता है तो वो असल में यहाँ पे स्लाइमी था, जो कि बेबी क्रैब से कहता है ए बेटे तेरा पावा तो काफी लजीज था। जिसे बेबी क्रैब आगे से दर्द में चीख उठता है और खून के आंसू बहाने लगता है, जिसको देख के स्लाइमी आगे से घबरा जाता है कि साला ये क्या मैं इमेजिन कर रहा हूँ, मैं तो साला विलन बन गया। लेकिन तभी स्लाइमी को याद आता है कि वो कुछ ज्यादा ही ओवर थिंक कर रहा है। उसकी जो मेंटल फाउंडेशन है यानी कि जो बुद्धि है वो भी इंसानों वाली है, इसलिए उसे यहाँ पे गिल्ट फील हो रहा है। लेकिन इतने समय वो यहाँ पे एक मोल्ड है जो कि किसी दूसरी दुनिया के अंदर है, इसलिए उसको यहाँ पे इन सभी चीजों के ऊपर से कंट्रोल खोना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो यहाँ पे शिकारी नहीं बनेगा तो फिर शिकार बन के रह जाएगा। कमजोर खाना है और ताकतवर खाने वाले, और यही नेचर का नियम है कि सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रहेगा। इसलिए शिकार करके खाना सिर्फ उसकी चॉइस ही नहीं बल्कि उसका यहाँ पे जीने का रास्ता भी है। अभी के लिए स्लाइमी इन सभी चीजों को गोली मारता है, क्योंकि अभी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पे सर्वाइव करना था। इसके लिए वो यहाँ पे उन सभी बॉडी पार्ट्स को कलेक्ट करने के लिए जाता है जिनको उसने यहाँ पे सुबह छोड़ दिया था। लेकिन जब स्लाइमी आगे बढ़ते हुए जा रहा था तो फिर उसकी नजर यहाँ पे आग के ऊपर पड़ती है, जो कि कैंप फायर थी, जिससे स्लाइमी को समझ में आ जाता है कि ये इंसान हो सकते हैं। इसलिए वो सोचता है कि चलो एक बार इनको भी देख लेते हैं। बाय द वे ये वही ह्यूमंस थे जिनको हम लोगों ने पहले देखा था। हमें लड़की का नाम बताया जाता है जो कि निया था। वहाँ पे एक बंदा निया से पूछता है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या कि तुम्हारे पिक के जो स्पाइक्स हैं वो तुम्हारे कंधे के अंदर लग सकते हैं। वहाँ पे इस्लामी इनको देख के काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि उसे शायद से अब यहाँ पे कोई रास्ता मिल जाएगा। वहाँ पे निया बताती है कि उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो पिग है जिसका नाम स्टील बैक है वो पूरी तरीके से रिलैक्स है, इसलिए उसके जो स्पाइक्स है वो पूरी तरीके से सॉफ्ट हैं। साथ ही में वो स्टील बैक को शुक्रिया भी कहती है, क्योंकि उसी की वजह से वो लोग यहाँ पे इतने जल्दी सफर को कर पाए हैं, क्योंकि जो बोझा है बेचारा यही लादा हुआ है, इसलिए ये लोग जल्दी जल्दी मूव कर पा रहे हैं। हमें निया के बारे में बताया जाता है जो कि एक सी रैंक के एडवेंचरर है, जो कि 100 स्टाइल गिल्ड की एक मेंबर है। और इसी के साथ ये एपिसोड में यहीं पे खत्म करता हूँ, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं होगा, नॉर्मल सी बातें चलेंगी। हाँ बस इसके बाद में स्लाइमी की बिल्डिंग सेट होना शुरू हो जाएगी। अभी के लिए बाय बाय।